नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th मैथ्स की बुक मैथ्स मेला का चैप्टर नंबर 4 थाउजेंड्स अराउंड अस। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। जसप्रीत एंड गुलनाज आर ऑर्गेनाइजिंग आ लंगर आ कम्युनिटी लंच इन दियर नेबरहुड गुरुद्वारा। क्या कह रहे हैं कि भाई जसप्रीत और गुरनाज इन दोनों ने मिलकर एक लंगर क्या होता है, भंडारा टाइप का होता है, एक लंच कह सकते होता है सबके लिए, जिसमें कोई भी जाके खा सकता है। ये इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया कहाँ पर, अपने पड़ोस के एक गुरुद्वारा में। दे एक्सपेक्टेड अराउंड 1000 पीपल टू बी फेड ऑन दैट डे। उन्होंने एक्सपेक्ट करा कि तकरीबन 1000 लोगों के आसपास को उस दिन खाना खिलाया जाएगा। 55 पीपल वॉलेंटियर टू सर्व ड्यूरिंग दिस इवेंट। 55 लोगों ने वॉलेंटियर किया, 55 लोग स्व इच्छा से आए इस इवेंट के अंदर सहायता देने के लिए। जसप्रीत एंड गुलनाज रिसीव्ड मैनी डोनेशन। जसप्रीत और गुलनाज को कई सारे डोनेशंस भी मिले। द डोनेशंस आर शोन इन टेबल बिलो। जो डोनेशन है वो मेरे नीचे टेबल में दिए हुए हैं। राइट द नंबर इन ईच केस। आपको क्या करना होगा, हर इन सभी का क्या लिखना है, नंबर लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डोनेशन में मेरा राइस है। ठीक है, राइस की क्वांटिटी मेरी कैसे ऐसे दी हुई है। ठीक, तो ये जो स्टिक हैं ये मेरे 10 के हैं। ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे, 10 10 10 कितने, 30। तो 30 तो मेरे स्टिक के हो गए। उसके बाद में 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 39। ठीक है, मतलब राइस का इनको 39 डोनेशन मिला है। अब व्हीट फ्लोर का देख लेते हैं। तो वही व्हीट फ्लोर के अंदर मेरे 4 वंस हैं और 7 टेंस हैं। 4 वंस यानी कि 4 मेरे 1 और 7 टेंस यानी कि 7 मेरे 10। ठीक है, तो अगर 7 मेरे 10 हैं तो कितने हो गए, 70 हो गए, 70। 7 टेंस होता है 70 और 4 वंस होता है मेरा क्या, 4। तो कितना हो जाएगा ये 74। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए ये जो बंडल है मैं 10 के हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के 10 बंडल है यानी कि 100 तो स्टिक इन बंडल्स में हो गए। ठीक है, 101 102 एंड 103 कितना हो गया, 103, 103। ठीक है, अब नीचे देखिए पम्पकिन में डोनेशन मेरा क्या लिखा है, 100 - 7 यानी 100 में से 7 घटा दो। तो भाई 100 में 7 घटाओगे दोस्तों कितना बचेगा, 93। कितना बचा, 93। ठीक है, चलिए अब प्लेट्स का हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पूरा आपको ये डिब्बा दिख रहा है ना, ये मेरे 100 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 100 के। ठीक है, तो 100 200 300 400 400 ये हो गया। ठीक है, 410 420 430 440 450 60 70 80 81 82 कितना हो गया, 482 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 482 हमको ये जो पत्तल दोने हैं इनका डोनेशन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बाल्टियाँ हैं और क्वांटिटी इनकी हमारी दी है 10 10। ये हो गया 20 21 22 23 24 25 कितना हो गया, 25। ठीक है, ऑयल 12 ही लिखा है तो यहाँ पे 12 लिख दो सीधे सीधे। सॉल्ट का 10 + 10 + 10 + 10 + 10 यानी 10 20 30 40 50 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। इसके बाद में शुगर का देखोगे तो यहाँ पे लंबा लाइन के अंदर लिखी हुई वैल्यू 60 और 70 के बीच में। तो 60 के बाद में क्या आता है, 60 और 70 के बीच में आपका 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, 60 और 70 के बीचों बीच मेरा कितना होता है, 65। तो ये हो गया मेरा 65। ठीक है, फिर ग्लासेस में क्या है, 10 मोर देन 312। क्या कह रहा है भाई, 312 से 10 ज़्यादा। तो 312 से 10 ज़्यादा, इसमें 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा,
322, कितना हो गया 322, ठीक है। तो ये मेरे ग्लास का डोनेशन है। जसप्रीत एंड गुलनाज रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पीपल हु कम फॉर द कम्युनिटी लंच एट डिफरेंट टाइम्स। कैसा मतलब कि अलग अलग टाइम पे जो लोग आए हैं कम्युनिटी लंच को इसमें मतलब खाने के लिए, जसप्रीत और गुलनाज ने उनके नंबर्स को क्या करा है, रिकॉर्ड करा है। राइट द टाइम एंड ड्रॉ द नंबर ऑफ पीपल हु हैड फूड एट डिफरेंट टाइम स्लॉट यूजिंग HTO ब्लॉक्स एज शोन बिलो। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे नीचे दिखाया गया है, आपको HTO यानी 100, 10 और वंस के ब्लॉक्स का यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, साथ में टाइम लिखना है, ठीक है। तो चलो भाई इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले टाइम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे घड़ी में कितना बज रहा है, छोटी सुई 12 पे है और बड़ी सुई भी कहाँ पे है, 12 पे ही है, ठीक है। देखो छोटी सुई पता है ना, वो मेरे घंटे वाली होती है कि नहीं, जिसपे छोटी सुई होती है उतने ही मेरे घंटे बज रहे होते हैं, तो मेरे 12 ही बज रहे हैं, ठीक है। और लंबी सुई मिनट वाली होती है जो कि 12 पे है, मतलब यहाँ पे 12 ही बज रहा है, 12:0 ठीक। नेक्स्ट देखो, अब भी छोटी सुई मेरी कहाँ पे, 12 पे है, और मिनट सुई लेकिन मेरे अब कहाँ पे, 6 पे है, ठीक है। कहाँ पे है, 6 पे है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। देखिए किन्हीं भी मेरे दो नंबरों के बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पे है, 6 5 जा कर दोगे 30 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा दिया है ये 12 बजे से 12:30 यानी कि आधे घंटे का है। तो इसमें कितने मेरे 52 पीपल है, कितना है 52 पीपल, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि ब्लॉक्स कितने बनाने, तो ये बनाना बहुत ही ईजी होता है। आप लोगों ने अभी तक वंस, टेंस, 100 यानी कि अपने प्लेस के नाम तो सीखे होंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्या आता है, सबसे पहला होता है मेरा ये वंस, ठीक है। मतलब ये है कि आपको वंस वाले, एक वाले 2 ब्लॉक बनाने हैं। दूसरा मेरा क्या है, टेंस, यानी कि आपको 10 वाले कितने, 5 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं 10-10 करके छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स पे बना नहीं पाऊंगा, तो ब्लॉक्स में बॉक्सेस बनाने के बजाय ना मैं मोटी मोटी लाइनें खींच दे रहा हूँ और ये 10 के बराबर होंगी, ठीक। तो ये आपका 10 का 1 ब्लॉक हो गया, 2 ब्लॉक हो गया, 3 ब्लॉक हो गया, 4 ब्लॉक हो गया और 5 ब्लॉक हो गया, ठीक है। जैसा मेरा था 10 के 5 ब्लॉक, तो 5 ब्लॉक हो गए। अब 1 के कितने, 2 ब्लॉक, तो 1 2, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। चलिए आगे इसमें चलते हैं। तो मेरे ब्लॉक्स तो ड्रॉ हैं, मतलब वो मुझे कुछ नहीं करना उसमें। हाँ बस यहाँ पर मुझको क्या, ये टाइम इसमें लिखना होगा। तो देखो छोटी सुई मेरी 12 पर है और बड़ी सुई है 6 पर, यानी कि 12:30 बज रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए छोटी सुई कहाँ पे मेरी, 1 पर, तो 1 लिख दो, और बड़ी सुई है 12 पे, यानी कि एग्जैक्ट 1 बज रहा है। तो अब जो अगला मेरा टाइम स्लॉट है वो है 12:30 से 1 बजे का, ठीक है। इसमें 145 लोग आए हैं और यहाँ पे देखो 145 मेरा बना भी हुआ है, ठीक। वंस, टेंस, 100 यानी कि 100 का 100 वाला आपको एक बनाना है, तो ये आप देख सकते हो 100 वाला मेरा एक ब्लॉक बना हुआ है। 10 वाले आपको 4 ब्लॉक बनाते हैं, तो ये 10 के 1 2 3 4 ब्लॉक बने हुए हैं। और 5 आपको 1 वाले ब्लॉक बनाने हैं, तो 5 ये 1 वाले ब्लॉक मेरे बने हुए हैं, ठीक ठीक। अब यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है। तो सबसे पहले मेरी जो छोटी वाली सुई है वो किस पर है, 1 पर, ठीक है। और मिनट वाली सुई यानी कि बड़ी वाली सुई है मेरी 12 पर, यानी कि एग्जैक्ट 1 बज रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखिए, अच्छा अब जो छोटी वाली सुई है वो मेरी 1 और 2 के बीच में, ठीक। देखो जब तक छोटी वाली सुई मेरे दूसरे नंबर के ऊपर नहीं आ जाती तब तक हम पहले का ही नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब अभी छोटी वाली सुई जो है ये 2 के ऊपर नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि अभी 1 ही लिखा जाएगा घंटे में, ठीक है। अच्छा मिनट कितने हैं भाई ये देख लेते। तो मिनट 6 पर मेरी लंबी वाली सुई है, और जो मेरे मिनट्स होते हैं उनके बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। मतलब आप 6 5 से करोगे तो आंसर आएगा 30, यानी कि 1 से 1:30 बजे के बीच का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और कितने लोग हैं, 325 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि 1 वाले 5 ब्लॉक बनेंगे, 10 वाले 2 ब्लॉक बनेंगे, और 100 वाले 3 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 100 वाले के लिए मैं डिब्बे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। 100 वालों के लिए मैं क्या बना दे रहा हूँ, डिब्बे बना दे रहा हूँ ऐसे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 10 के लिए पट्टी, तो 1 2 2 पट्टी बनाए थे ना। और अब 5 के लिए 5 डॉट, मतलब 1 वाले के लिए डॉट, 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो ये हमने इसको इधर ड्रॉ कर लिया। चलो तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो मेरा जो टाइम है वो कितना हो रहा है, टाइम है भाई मेरा वही 1:30 बज रहा है। ठीक है, तो छोटी सुई 2 से पहले मतलब 1 बज के अभी 6 पर है, मतलब अभी 1:30 ही बज रहा है। अच्छा, अब छोटी सुई कहाँ पर है, अब छोटी सुई मेरी एग्जैक्टली 2 पर है। ठीक है, और बड़ी वाली सुई मेरे 12 पर है, यानी कि अब एग्जैक्ट क्या बज रहा है, 2 बज रहा है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे 1:30 बजे से 2 बजे तक की टाइमिंग दी हुई है, और इस टाइम के बीच में कितने 508 लोग आए। कितने लोग आए दोस्तों, 508 लोग आए। ठीक है, मतलब ये है कि भाई 1s 10s 100, यानी कि मेरे 8 ब्लॉक बनेंगे एक एक वाले, और 5 ब्लॉक बनेंगे 100 वाले, 10 वाले एक को नहीं, क्योंकि 0 है ना तो एक को नहीं। चलो भाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 100 वाले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब 8 एक एक वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या कह रहा है, द टाइम स्लॉट व्हेन द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल कम फॉर लंच इज। किस टाइम स्लॉट पे सबसे ज़्यादा लोग खाने आए हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग यहीं दिख रहे हैं मुझे, 508, हाँ यही है। सबसे ज़्यादा लोग किस टाइम स्लॉट पर आए हैं, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच। ठीक है, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा लोग खाने के लिए आए हैं। और अगला क्या है, टाइम स्लॉट व्हेन द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल कम फॉर लंच, और जिसमें सबसे कम लोग आए। तो सबसे कम किस टाइम स्लॉट में आए हैं, सबसे ऊपर वाला 12 से 12:30 का। ठीक है ना, तो 12 बजे से जो 12:30 का, यानी 12 to 12:30 के बीच का जो टाइम स्लॉट है, इसमें सबसे ज़्यादा कम लोग खाने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए लेट अस डू क्वेश्चन 1। क्या कह रहा है, मेक 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3 and 7, राइट द नंबर्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड क्रॉस आउट द लार्जेस्ट। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि आपको 3 और 7 इन दो डिजिट का यूज करते हुए 3 डिजिट वाले नंबर्स लिखने हैं। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे 333 है ना, वैसे यहाँ पे 777 कर लो। ठीक है, एक तो ये बन गया, 337 लिख लो, 733 लिख लो। ठीक है, 737 लिख लो, 373 लिख लो। ठीक है, इसके बाद में 377 लिख लो। ठीक है, 773 लिख लो। ठीक, तो ये मैंने 3 और 7 का यूज़ करते हुए इन बॉक्सेस में 3 डिजिट वाले नंबर लिख दिए। अब ये क्या कहते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है उस पर सर्कल करो। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे दोस्तों मेरा 333 ही है। कौन सा है, 333 ही है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा होगा हमारा 777। इसको क्रॉस कर दो। ठीक, चलिए बी वाले पर आते हैं। तो बी क्या कह रहा है, मेक 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3508 सच दैट ऑल द नंबर्स आर लेस देन 550, यू कैन रिपीट इट्स डिजिट। क्या कह रहे हैं कि आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, किनका यूज़ करते हुए, 3508 इन डिजिट का यूज़ करते हुए आपको 3 डिजिट वाले नंबर बना के यहाँ पे भरने हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना कि जो आप नंबर बना रहे हो ये सभी 550 से क्या होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो 550 से छोटे करने का मतलब ये है कि आपको जो पहला नंबर है वो या फिर तो आपको 5 रखना है या फिर तो आपको 3 रखना है। ठीक है, तो चलो 3 से पहले बना लेते हैं। तो 3 5 0 350। ठीक है, 308 308 380। ठीक, 385 385, 358 358। ठीक है, और रुक जाओ, इस वाले को थोड़ा सही कर लेते ना, गड़बड़ हो गया थोड़ा। ये क्या था, 3 एक सेकंड, अरे लो शेट, पूरा ही काट दिया मैंने। बहुत सही, फिर से करना पड़ेगा गाइस, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो 350 पहले था। ठीक है, फिर 380 मैंने लिखा शायद, उसके बाद में आपका 358 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 308 आ जाएगा, 305 आ जाएगा। ठीक, और 300 कुछ और बन रहा है, 358, हाँ नहीं 58 तो हो गया, 85 बना लो, 385। ठीक है, हाँ जी, चलो तो ये हमने बना लिया। और ये सारे मेरे कितने 550 से क्या है, कम है।
मार्क दी नंबर्स यू मेड इन 1B ऑन दी नंबर लाइन। क्या कह रहे हैं कि आपने 1B में जो नंबर बनाया है ना उसको इस नंबर लाइन पे मार्क करो। तो भाई 1B, अच्छा 1B ये रहा मेरा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन से नंबर बनाए थे? चलो भाई फिर से बना लेते हैं क्योंकि मैं भूल गया नंबर क्या थे हमारे। तो 308 था, हैं 380 था, 358 था, 385 था और 305 हो गया, ठीक है। और क्या बचा? 358 हो चुका है, 385 हो चुका है, 308, 350, 350, ये लो जी, ठीक है। चलो भाई मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है 380, तो 380, ये 400 से पहले आई थिंक यहाँ कहीं होना चाहिए 380, ठीक है ना। अगला है मेरा 308, जो कि मेरा इसके बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, इसको मिटाते हैं। ये इसके थोड़ा ज़्यादा करीब आई थिंक यहाँ पे, अरे अब भी दूर है, अब भी दूर है, रुको 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 रुको, अब बहुत एकदम करीब से बनाएंगे। चलो तो 308 ये हो जाएगा यहाँ कहीं 300 के आसपास, ठीक है। फिर है 358, तो 358 यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक, 358, ठीक है। नेक्स्ट है 385, तो ये 80 के जस्ट थोड़ा सा, अरे ये तो ज़्यादा ही धरा गया, रुकिए रुकिए रुकिए, ये भी मिटाते हैं गाइस क्योंकि ये भी थोड़ा ज़्यादा ही धरा गया, ठीक है। तो ये और हल्का सा, अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 385, 385, 305, तो ये 8 के भी इधर आ जाएगा, और 350 एग्जैक्ट ये रहा, ठीक है। चलिए 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फिर इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नंबर, सही नंबर से आपको ये खाली जगह क्या करनी है? भरनी है। तो सबसे पहले है 787, ठीक है। 787 से 788 हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है इसमें, बताइए क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है दोस्तों +1, क्या हो रहा है? +1। 787 में एक जोड़ दोगे तो आ जाएगा 788, ठीक है। मतलब ये है कि एक नंबर आगे बढ़ रहा है, तो 787 के बाद में 788 आता है, और 788 के बाद में क्या आता है? 789, क्या आएगा? 789। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 790, यहाँ हो जाएगा 791, यहाँ पे हो जाएगा 792, ये हो जाएगा 793, ये हो जाएगा 794, यहाँ पे 795, ये 796, 797, 798, 799, ये सॉरी ये तो हो गया है, ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है। ये हो जाएगा 801, है ये 802, ये 8 है, गड़बड़ बन गया, अरे ये आखिर पर नंबर ही गड़बड़ हो गया, रुको 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 रुको, इसको सही कर देते हैं। 802 आएगा, क्या आएगा दोस्तों? 802, 0 है ये, 803, 0 है ये, 804, 805, 806, और लास्ट ये हो जाएगा मेरा 807। कितना हो जाएगा दोस्तों? 807, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। आप लोग बढ़िया से बुक में पेंसिल से भर लेना। चलो जी बी वाले को भी भरते हैं। तो देखो बी वाले में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है? 934, 933। अब यहाँ पे दोस्तों हो रहा है -1, यानी एक घटा रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो 933 के 3 से पहले क्या आता है? 932, ठीक है। फिर 931, फिर 930, उससे पहले 929, उससे पहले
928, फिर 927, फिर 926 और आखिरी हो गया मेरा 925। ठीक है ना दोस्तों। चलिए सी वाले पर आते हैं। तो सी में यहाँ बीच में मेरा दिया हुआ है 679 और 689। देखो अब क्या हो रहा है, 79 से 89 हो रहा है, मतलब यहाँ पे +10 हो रहा है। क्या हो रहा है? +10, 10 बढ़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 10 बढ़ा दोगे तो 689 में 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 699। ठीक है। इसमें 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाता है? 709। इसमें 10 ऐड कर दो कितना हो जाता है? 719। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे मेरे इस डायरेक्शन में 10 बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इधर आता हूँ, इस डायरेक्शन में आता हूँ, तो देखो -10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है। देखो 719 से 709 हो गया -10, 709 से 699 हो गया -10, 699 से 689 हो गया -10, 689 से 679 हो गया -10। अब 679 से क्या हो जाएगा दोस्तों? 669 -10। इसमें भी -10 करोगे तो आएगा 659 और -10 कर दो तो हो गया मेरा 649, 639 और 629। ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। चलिए जी डी पर चलते हैं। तो डी में देखो क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे 38 है। ठीक है। और एक जगह छोड़ के यहाँ पे 48 है। 38 से क्या हो रहा है? 48 हो रहा है। तो देखो 38 से 48 कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है। ठीक है। कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। लेकिन बढ़ाने से पहले, ऐसे 10-10 करके बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये देखिए बीच में भी एक खाली जगह है कि नहीं है? खाली जगह है ना, खाली जगह है ना। इसका मतलब ये है कि बीच में भी कोई नंबर आया होगा, बीच में भी कोई नंबर आया होगा। ठीक। तो अब मुझको क्या करना है? अब मुझको बीच का एक ऐसा नंबर सोचना है जो कि इससे और इससे दोनों से सेम दूरी पर हो। ठीक है। और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो यहाँ से यहाँ 10 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। 10 का आधा क्या होता है? 10 का आधा होता है 5। ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं 10 की बजाय यहाँ पे 5 बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाएगा? 5 बढ़ाने पे 38 है तो ये हो जाएगा मेरा 343। ठीक है। अब 343 में 5 और बढ़ा दो तो हो जाता है 348। ठीक। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? +5 हो रहा है। और अब हम लोग वही करेंगे। तो 348 में +5 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 353। ठीक है। 353 में +5 कर लो तो कितना हो जाएगा? 358। इसमें +3 करोगे तो आ जाएगा 363, फिर 368, फिर क्या आ जाएगा? इसमें +5 कर लो तो 373 और लास्ट में आपको क्या हो जाएगा? 378। ठीक है। अच्छा, इससे पहले है तो इससे पहले -5 कर लो तो 338 आ जाएगा, 333, 333। ठीक है। चलो ये हो गया डी। अब आते हैं ई पे। ये 3 है, 5 नहीं है। अरे आगे जाओ भाई। अब ठीक है। चलो जी, तो ई वाले पर आते हैं। देखो ई में क्या हो रहा है? ई में भी सेम चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, सेम चीज़ नहीं है, सेम चीज़ नहीं है। यहाँ पे 367 से 567 हो रहा है। तो 300 से 500, 200 बढ़ा है भाई। कितना बढ़ा है? 200। ठीक है। और बीच में खाली भी है, बीच में खाली भी है। ठीक है। तो यहाँ पे पता कितना बढ़ा रहा है? यहाँ पे बढ़ा रहा है 100। ठीक है। 100 बढ़ा रहा है। देखो 200 बढ़ा रहा है। ठीक है। 200 बढ़ा, लेकिन कितना यूनिट बढ़ा? 1 2 2 यूनिट बढ़ोतरी हुई कि नहीं? मतलब 1 यूनिट में कितना बढ़ा रहा होगा? डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा आपका 100। कितना के 100, मतलब कि हर मछली पे मेरा 100 बढ़ा रहा है। तो 367 में 100 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 467। ठीक है। फिर 467 में 100 ऐड कर दिया, 567। 567 में 100 ऐड कर दिया, 667। फिर 100 जोड़ दो, 767। 100 को और ऐड कर दो, 867। 100 को और ऐड कर दो, 967। ठीक है। और 100 को और ऐड कर दो तो 1067। कितना हो गया? 1067। ठीक है। अच्छा, इससे पहले का क्या होगा? ये आपका पीछे जा रहा है ना, तो -100 कर देना इधर, तो ये आपका 267 हो गया और 167 हो गया। ठीक है।
ये लो जी, हो गया मेरा ये क्वेश्चन ई वाला। चलो तो अब इसमें आते हैं आगे, ये क्या कह रहे हैं, एज वी हैव लर्न इन ग्रेड 3 द इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स विच वी हैव बीन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन स्कूल टू राइट एंड ऐड and subtract number was discovered in India around 2000 years ago and is now used around the world। क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमने क्लास थर्ड में ये सीखा, ये पढ़ा कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है, मतलब इंडियन जो सिस्टम है मेरे लिखने का नंबर्स, ये जिसको हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये भारत के अंदर इसकी जो खोज है वो 2000 साल पहले कर दी गई थी और अब दुनिया भर में इसका इस्तेमाल होता है। दिस सिस्टम वॉज डिज़ाइन सो दैट वी कैन राइट ऑल नंबर्स। ये सिस्टम डिज़ाइन करा गया था ताकि हम सभी नंबर्स को लिख सके, नो मैटर हाउ लार्ज दे आर, भले कितने बड़े वो क्यों ना हो, कितने छोटे वो क्यों ना हो। यूजिंग जस्ट द 10 सिम्बल्स, सिर्फ इन 10 सिम्बल्स का यूज़ करके दोस्तों हम लोग दुनिया के किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। टिल नाउ, अभी तक, वी हैव लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 999। क्या कह रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि 1 से लेकर 999 तक के नंबर्स को कैसे लिखते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ टू राइट नंबर 1000 एंड लार्जर इन इंडियन नंबर सिस्टम। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि अब हम लोग 1000 और 1000 से बड़े नंबर्स को कैसे लिखते हैं। यू रिमेंबर दैट गुलनाज एंड जसप्रीत हैड केप्ट ट्रैक ऑफ द पीपल हु कम फॉर द कम्युनिटी लंच। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको याद होगा कि गुलनाज और जसप्रीत क्या कर रहे थे, ट्रैक रख रहे थे, मतलब कितने लोग आए हैं उसकी गिनती रख रहे थे ये लोग, कि कितने लोग कम्युनिटी लंच में आए हैं उसकी क्या कर रहे थे, गिनती रख रहे थे ये, ठीक है, रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे ऐसे लिखे हुए हैं, हाउ मैनी पीपल कम फॉर दी कम्युनिटी लंच, कितने लोग कम्युनिटी लंच के लिए आए हैं। तो देखो कम्युनिटी लंच के लिए कितने लोग आए हैं, 1032। कितने आए हैं, 1032, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट नंबर, खाली जगह को हमें सही नंबर से भरना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये व्यक्ति क्या है, 1000, यानी कि ये 1000वां व्यक्ति है। इसके बाद का व्यक्ति 1001 होगा, इसके बाद का व्यक्ति 1000 दूसरा होगा, इसके बाद का व्यक्ति वाला कितना होगा, 1003 नंबर पे होगा, इसके बाद का व्यक्ति ये 1004 नंबर पे होगा, 4, और ये व्यक्ति जो है वो 1005 नंबर पे होगा, ठीक है। अच्छा, पहले व्यक्ति की बात करूं तो 1000 व्यक्ति से पहले वाला इंसान 999 पे होगा, सीधी सी बात है, 999 999 व्यक्ति होगा, और उससे पहले वाला 998 पर्सन है, और इससे पहले वाला 997 पर्सन है, इससे आगे वाला मेरा क्या होगा, 996 पर्सन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 मेरा इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ नंबर्स मोर सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या कह रहे हैं, इन सिचुएशंस के लिए मेरे कौन से नंबर्स का रेंज सही रहेगा, ठीक है। तो पहला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर विलेज, आपके गांव में जो बच्चे हैं उनके लिए कौन से नंबर का रेंज सही रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है गांव कितना क्या बड़ा है। देखो अगर ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा है, ठीक है, तो हो सकता है आपके गांव में 50 से 100 तक के बच्चे हों। अगर गांव बहुत बड़ा है, खूब सारे लोग हैं इसमें, तो वैसे इतने बड़े गांव होते नहीं है, तो हो सकता है इसमें 500 से लेके 1000 या 200 से लेके 500 तक के बच्चे हों, ठीक है। अगला इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितनी बुकें हैं। तो भाई आपके क्लासरूम में बुकें जो हैं वो 10 के हेर फेर में तो होंगी कि नहीं होंगी, तो 5 to 2 या 10 to 50, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर 10 से ज़्यादा वाला है बुकें तो इस वाले पे आप लगाना, नहीं तो यही वाला ये वाली कैटेगरीज आ सही है, ठीक है। चलो नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर टीचर्स, तो भाई देखो किसी भी स्कूल के अंदर मेरे लगभग तक 10 टीचर तो होते हैं, 10 से 15 टीचर तो होते हैं, तो ये भी मेरा इसी 10 से 50 की रेंज में आएगा। नंबर ऑफ टेबल इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम के अंदर टेबल्स, तो भाई क्लासरूम के अंदर टेबल्स भी मेरे 10 से 50 के बीच में आने वाली हैं। नंबर ऑफ बुक इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में बुक, तो आपकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, अगर खूब बड़ी होगी तो 1000 से ज़्यादा बुकें हों, अगर थोड़ी छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं तो हो सकता है 200 से 500 तक ही बुकें हों, ठीक है। चलो नंबर ऑफ लीफ इन प्लांट, प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर कितनी पत्तियाँ होती हैं, तो देखो भाई पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें खूब सारी पत्तियाँ, तो ये 1000 से ज़्यादा चला जाएगा।
नंबर ऑफ पेज इन योर मैथ बुक, आपकी मैथ बुक में कितने पेजेस हैं? तो हमारी जो मैथ बुक है ना, इसमें हमारे आई थिंक 100 से 200 के बीच में पेज होंगे, ठीक। नंबर ऑफ आंट्स इन एन आंट हिल, जो आंट हिल होता है उस पर चींटियों की संख्या, तो ये तो हजारों से ज़्यादा होती है, ठीक है। एक आंट हिल के अंदर लाखों चींटियाँ रहती हैं, ठीक। चलो, नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर क्लास, क्या नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर उंगलियों की संख्या। तो भाई निर्भर करता कितने बच्चे हैं, हर बच्चे के कितने 10 उंगली हाथ की और 10 उंगली पैर की, तो हर बच्चे पे 20 उंगली। आई थिंक ये आपका 200 से 500 तक का जाएगा, ठीक है, 200 से 500 तक की रेंज में जाएगा। नंबर ऑफ लीव्स इन अ ट्री, पेड़ के अंदर पत्तियों की संख्या, तो पेड़ के अंदर तो भैया बहुत सी पत्तियां होती हैं, तो ये आपका मोर देन 1000 जो इसके नीचे है ये वाला इसमें जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ लेटर ऑन दिस पेज, इस पेज पर कितने लेटर होंगे? तो आई थिंक इस पेज के ऊपर 100 से 200 लेटर्स तक होंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो डिपेंड करता है स्कूल छोटा है कि बड़ा है, अगर बहुत बड़ा स्कूल है तो ज़्यादा बच्चे होंगे, छोटा है तो कम बच्चे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर गर्ल्स की संख्या, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि भाई बच्चे ज़्यादा हैं तो लड़कियाँ भी ज़्यादा होंगी, बच्चे कम हैं तो लड़कियाँ भी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। तो ये भी इसी पे डिपेंड करता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ। नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए कितने कदम लेने पड़ते हैं, ये निर्भर करता है दूरी के ऊपर कि आप स्कूल से कितना दूर रहते हो। अगर मान लो पास ही में रहते हो तो कहो 10 से 20 कदम में पहुंच जाओ, या 100 से 200 कदम में पहुंच जाओ। अगर बहुत दूर रहते हो तो 1000 से भी ज़्यादा कदम लग सकते हैं, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड यू दैट आर मोर देन 1000 इन नंबर्स, क्या कह रहे हैं कि भाई अपने आसपास की चीज़ों को पहचानिए जो कि मेरे नंबर्स में क्या है, 1000 से ज़्यादा हैं। तो भाई आसपास की चीज़ें जो कि नंबर्स में 1000 से ज़्यादा हैं वो होंगी। वैसे अभी मेरे आसपास तो कुछ है नहीं। अच्छा, मेरे सामने यहाँ पे एक डिब्बा रखा है जो कि नमक का, आई थिंक उसमें नमक के जो कण हैं वो 1000 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और तो मुझे ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। मच्छरदानी लगी हुई है, मस्कीटो नेट, इसमें जो धागे नहीं होते हैं उनसे जो बॉक्सेस बनते हैं वो तो 1000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही आपको भी अपने आसपास चारों तरफ देखना है और जो चीज़ आपको 1000 से ज़्यादा लग रही हैं उनके नाम यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। चलिए, 1000 अराउंड अस, द 10,000 पिलर टेम्पल्स और साविरा कंबड़ा बसाडी इज द मोस्ट फेमस अमंग द 18 जैन टेम्पल्स इन मोधुबिद्री टाउन कर्नाटका। क्या कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक के अंदर मोधुबिद्री नाम का एक शहर है जहाँ पर मेरे एक मशहूर जैन टेम्पल है, ठीक है, जिसका नाम हमारा क्या है, 1000 पिलर टेम्पल, ठीक। बिल्ड इन 1500, जिसको कि 1500 में बनाया गया था। वहाँ के जो लोकल शासक हैं जिनका नाम है देवराया वदियार, उनके द्वारा, ठीक है। ईच ऑफ इट्स 1000 पिलर इज डेकोरेटेड विद यूनिक रॉक कार्विंग। क्या कह रहे हैं, इनके जो ये 1000 पिलर्स हैं, मतलब इसमें हज़ारों खंबे हैं, ठीक है, और सारे खंबे मेरे सुंदर सुंदर कार्विंग से सजे हुए हैं, मतलब सारे खंभों के ऊपर सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है, ठीक। डू यू नो, क्या आपको पता है, द इंडियन राइनोसोरस इज फाउंड इन द फुट हिल ऑफ हिमालयाज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो इंडियन राइनोसोरस है, मतलब जो भारतीय गेंडा है, ये हिमालयस के फुट हिल, मतलब हिमालय के जो नीचे के जो पहाड़ है ना उसमें पाया जाता है। फ्लड्स एंड मेडिकल वैल्यू ऑफ देयर हॉर्न्स, फ्लड्स एंड मेडिकल वैल्यूज ऑफ देयर हॉर्न्स हैड लेड टू अ रिडक्शन इन देयर पॉपुलेशन। बाढ़ की वजह से और इनके जो ये हॉर्न होता है, ये जो सींग होता है, इसकी जो मेडिकल वैल्यू है, इसकी वजह से इनकी संख्या में बहुत तेज़ी से क्या आई, गिरावट आई, ठीक। इन अर्ली 1900 देयर पॉपुलेशन वॉज ड्रिवन टू नियर एक्सटिंक्शन विद एज लिटिल एज 200 डायनासोरस। क्या कह रहे हैं कि भाई 1900 में, शुरुआती 1900 में इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। ये लोग विलुप्ति के कगार पे आ गए थे, मात्र 200 गेंडे बचे हुए थे। बट विथ रिसेंट कंजर्वेशन मेजर्स देयर आर नाउ अराउंड 4000 डायनासोरस। लेकिन जो हमारे हाल ही के इनको बचाने के जो प्रयास किए गए हैं, इससे अब आज के समय हमारे 4000 के आसपास गेंडे मौजूद हैं। माई कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री विथ रिच कल्चरल हेरिटेज। क्या कह रहे हैं, भारत जो है वो हमारा एक देश है जिसमें हमारी खूब सारी संस्कृति मिलती है,
ठीक है, खूब अलग अलग प्रकार की खूब बेहतरीन संस्कृति परंपराएं देखने को मिलती हैं। इट हैज़ 788 डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ 788 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं। दिस डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड इनटू अबाउट 6 लाख विलेजेस, ये जो जिले हैं ये 6 लाख गाँव में बटे हुए हैं। ईच विथ इट्स ओन यूनिक ट्रेडिशन, हर गाँव की अपनी खास परंपराएं होती हैं, ठीक है, खास रीति रिवाज होते हैं। इंडिया हैज़ ओवर 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन ऑन 3 साइड, भारत के 3 तरफ तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी क्या है, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, समुद्री तट का किनारा, ठीक है, वो है। आवर कंट्रीज हिस्ट्री गोज बैक ओवर 5,000 ईयर्स, हमारे देश का जो इतिहास है वो 5,000 साल से भी आगे का है, ठीक है। एंड वी सेलिब्रेट मोर देन 1,000 फेस्टिवल्स, और हम 1,000 से ज़्यादा त्योहारों को मनाते हैं। 1,000 you have seen how to visualize 1, 10 and 100 using डेनिस ब्लॉक। क्या कह रहे हैं कि भाई आपने देखा कि हम 1, 10 और 100 को कैसे विजुअलाइज करते हैं डेनिस ब्लॉक का यूज़ करते हुए। लेट अस नाउ लर्न अबाउट 1,000 यूजिंग डेनिस ब्लॉक। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग डेनिस ब्लॉक का यूज़ करते हुए 1,000 को विजुअलाइज करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई 100 हमारा कैसे बनता था, 100 के अंदर 10 वाली 10 पट्टी होती थी, ठीक है। 1000 कैसे बनेगा, 1000 को बनाने के लिए आपको ये 100 वाली 10 जो है ये ट्रेस ये लगानी पड़ेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको ऐसे ब्लॉक के शेप का दिखेगा, ठीक। और ये जो ब्लॉक के शेप का है ना, इसमें मेरी कितनी 1000 में नंबर हैं, ठीक है, इसमें मेरे 1000 नंबर हैं। लेट अस ब्रेक अप 1,000। अब क्या कह रहे हैं कि चलो भाई अब 1,000 तोड़ते हैं, ठीक है। तो चलो भाई 1,000 तोड़ना स्टार्ट करा जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, वी आर एट 900, हम लोग 900 पे हैं। हाउ मच मोर टू मेक 1,000, 1,000 बनाने के लिए हमें और कितना चाहिए। तो अगर आप 900 पे हो और आपको 1,000 बनाना है तो उसके लिए आपको कितना चाहिए, मात्र 100। कितना चाहिए, मात्र 100, ठीक है। 100 और होगा तो आपको क्या बन जाएगा, 1,000 बन जाएगा। देखो बी वाले में क्या कह रहे हैं, मार्क 800, तो आपको 800 को मार्क करना होगा। हाउ मच मोर टू मेक 1,000, 1,000 बनाने के लिए हमें और कितना चाहिए। तो 800 में अगर मैं 200 और मिला देता हूँ तो मेरा 1,000 बन जाएगा, ठीक है। चलो अब 800 को हम मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा है ना, ये होगा मेरा 800 का, ठीक है। चाहो तो मेजर गिन के देख लो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये हो गया आपका 800, ठीक। चलो सी पर आते हैं। सी क्या कह रहे हैं, मार्क 850, 850 यानी कि 850 को मेजर करना है। तो दोस्तों ये मेरा 800 हो गया कि नहीं हो गया, ये मेरा 800 हो गया। तो ये जो है ना, ये आधा, ये जो मेरा आधा है ये कितना होगा, ये होगा 850। कितना होगा, 850, ठीक है। हाउ मच मोर टू मेक 1,000, 1,000 बनाने के लिए हमें और कितना चाहिए। तो 1,000 बनाने के लिए एक तो आपको कंप्लीट यानी कि ये 100 चाहिए और साथ में आधा ये यानी कि 50, 150 चाहिए। कितना चाहिए, 150। कितना चाहिए, 150, 150, ठीक है। चलो मार्क 760, 760 को मार्क करो, ठीक है। तो 760, 700 ये है 5 इसमें, मतलब ये आपका 800 वाला है, ठीक है। तो 750 तो ये होगा और यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 760। कितना होगा, 760, ठीक है ना। तो 1000 में और कितना, तो देखो 100, 200, 200, 210, 220, 230, 240, कितना आ गया, 240, 240, ठीक है। तो 240 और अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा कितना 1000 बन जाएगा। ई वाले पर आते हैं। ई क्या कह रहा है मेरा, मार्क 400, 400 को मार्क करो। तो भाई 400 मेरा किधर है, 500 से पहले ये हो जाएगा मेरा 400, ठीक है ना। 500 से पहले ये हो गया मेरा 400, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, हाउ मच लेस इज 400 देन 1000, 1000 से कितना कम है मेरा 400। तो यहाँ तक अगर मैं आऊँगा तो 1000 होगा, है कि नहीं है, तो 1000 होगा। तो बस मुझे इसके पीछे लेके जाना है 400 तक। तो 100 ये हो गया, 200 ये हो गया, 300 ये वाला हो गया, ठीक है। 400 ये हो गया, 500 ये हो गया और 600 ये हो गया। और ये मेरा क्या है, 400 है, ठीक है। मतलब अगर 400 में मैं 600 और जोड़ देता हूँ तो मेरा 1000 बन जाएगा। मतलब ये कि जो 400 है वो मेरा 1000 से क्या है, 600 कम है। कितना, 1000 से मेरा 600 यानी 600 मेरा कम है,
ठीक है, तो यहाँ पे यही आएगा कि भाई 1000 में आपने 600 माइनस कर दिया, 400 बन गया। ठीक, कंप्लीट द एडिशन फैक्ट लीडिंग टू 1000। तो आपको ये जो एडिशन फैक्ट है इनको पूरा करना है, इसका आंसर 1000 आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं नीचे से। तो यहाँ 500 दिया है, तो दोस्तों अगर 500 में आप 500 जोड़ देते हो तो मेरा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ना इन्होंने क्या करा है, एक नंबर दिया है, प्लस का निशान दिया है और आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो अब हो सकता है आप में से कई लोगों को ये अंदाज़ा लगाने में थोड़ी दिक्कत हो कि अगर मैं इस नंबर में कितना क्या ऐड कर दूं कि मेरा क्या बन जाए, 1000 बन जाए। तो इस कंडीशन में ना आप इसका उल्टा कर सकते हो, मतलब आप 1000 में से आपको जो भी नंबर इसमें ऐड करने को कह रहे उसको माइनस कर लो। जैसे 670 इस वाले को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसमें से माइनस कर लेता हूँ तो ये मेरा 0 हो गया, ये हासिल लेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 9, ये हो गया 10। 10 में 7 घटेगा बचेगा 3, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, कितना बचा 330। मतलब अगर मैं 670 में 330 ऐड कर देता हूँ दोस्तों तो ये मेरा 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट अंदाज़ा लगाने में दिक्कत हो रही हो तो परेशान मत होना, ऊपर लिखना 1000, नीचे जो भी नंबर ऐड करे उसको लिखना और माइनस कर देना, और जो आंसर आएगा वही आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, चलिए जी, ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग, ये हमारा अगला टॉपिक है। क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे जो मेरी पिक्चर दी हुई है उसको देखो। सर्कल एज मैनी ग्रुप ऑफ 10 वंस एंड 10 टेंस एज पॉसिबल, राइट द फाइनल नंबर अगेंस्ट द फॉलोइंग पिक्चर। देखो क्या कह रहा है कि भाई नीचे जो मेरी पिक्चर उसको देखो, इसमें आपको जितने हो सकते हैं उतने 10 वंस को आपको सर्कल करना है और 10 टेंस को आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि जो भी फाइनल नंबर है उसको नीचे लिख दो। तो ये इन्होंने आई थिंक ऑलरेडी कर दिया है, ये इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो 30 इसमें 10 थे, 3 इसमें 10 थे तो 30 हो गए, और 4 मेरे 1 है तो 34 हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुको, देखते कर क्या रहे हैं। नाउ नोटिस दैट मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिजिट ऑफ नंबर करस्पॉन्डिंग टू वंस, टेंस, 100। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम राइट से लेफ्ट में किसी भी नंबर में आते तो ये 1, 10, 100 वाले बन रहे हैं, वही जो मैंने अब आपको ऊपर बताया है। ठीक है, चलो सीधे काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, सीधे लिख लेते हैं कितने क्या मेरे नंबर बन रहे हैं। तो ये मेरा कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो दोस्तों ये मेरा 25 यानी 25 बन रहा है, 25 बन रहा है। कितना बन रहा है, 25, यानी कि मेरे वंस हैं 5 और टेंस हैं 2। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, 25 है, 20 + 5 25 है। ठीक है, चलो इस वाले पर आते हैं। तो यहाँ कितने हैं, 10 के हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यहाँ है, तो सीधी सी बात है 90 इसके अपोजिट इधर भी होंगे, तो 90 + 90 होता है मेरा 180। कितना होता है, 180। ठीक है, तो 180 मेरे क्या है, हंड्रेड्स हैं, 100 है क्या को, हाँ 100 है ना इसमें, वंस टेंस 100, तो 100 कितने हो गए, 1 हो गया, टेंस कितने हो गए, 8 हो गए। अच्छा वंस कितने, वो 0 हैं। ठीक है, वो कितने 0 हैं, आपका हो गया 180। कितना हो गया, 180। ठीक है, चलो ये इसका आंसर हो गया। सर्कल ग्रुप्स ऑफ 10 वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, फिल इन दी एम्प्टी बॉक्सेस। देखिए बहुत आसान है, क्या कह रहे हैं कि आपको वंस, टेंस, 100 इनको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा। ठीक है, तो चलो भाई सर्कल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट वाले के अंदर इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ऐसे सर्कल कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक टेंस बन गया। ठीक, और 1 2 3 4 मेरे बॉक्सेस बाहर थे, तो ये मेरा क्या बन गया, 14। क्या बन गया, 14, जिसमें मेरा 1 टेंस है और 4 मेरे क्या है, वंस है। ठीक है, सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ध्यान से ये एक हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरे 2 टेंस तो हो गए इसमें, तो ये दोस्तों इसमें 2 टेंस हो गए हैं और 1 2 3 3 वंस है। 2 मेरे क्या है, टेंस हैं, और 3 मेरे क्या है, 1 है। तो ये मेरा क्या बन गया, 23। क्या बन गया, 23। कितने टेंस हैं, 2 टेंस हैं
और 3 मेरे वंस हैं, तो कितना बन गया 23। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है, लिख दो कि भाई 2 हमारे टेंस हैं और वंस हमारे 3 है, बन के मैं 23। ठीक है ना। चलो भाई ऐसे ही इसको सी वाले को कर लेते हैं। तो सी में देखो मेरा कितना, एक टेंस तो ये हो गया, एक टेंस जो है ये तो मेरा ये हो गया। ठीक है, और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक टेंस हो गया ये। ठीक है, तो 2 टेंस हो गए। क्या और टेंस होंगे? बिल्कुल होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 10 मेरे यहाँ पे और हो गए। ठीक है ना। अब मेरे और टेंस हो पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 ही हैं, तो टेंस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कितने टेंस हैं? यहाँ पे मेरे टेंस हैं 1 2 3, 3 टेंस हैं और 7 मेरे वंस हैं। तो 3 टेंस 7 वंस क्या हो जाएगा? 37। क्या हो गया? 37। ठीक है, यहाँ पे मेरे कितने टेंस थे? टेंस थे मेरे 3, वंस थे मेरे 7, बन गया 37। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं डी वाले पर। तो भाई डी वाले में मेरे टेंस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा दोस्तों, अब जहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, मेरे टेंस में क्या होते हैं? 10 ब्लॉक होते हैं और इसके 10 ब्लॉक हैं। मतलब अगर मेरे 10 के 10 ब्लॉक्स 10 के 10 पट्टियाँ हो जाएंगी तो ये मेरे कितने 100 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 100 के। मतलब अब ये जो पूरा है ना दोस्तों, ये मेरे क्या हो गया? 100 के बराबर हो गया। अच्छा, इनमें मैं 100 तक क्यों नहीं लेके जा रहा था? क्योंकि यहाँ पे उतने नंबर ही नहीं थे कि 100 तक पहुँचाया जा सके, लेकिन यहाँ पे है तो हम पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो एक मेरा 100 हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 मेरे क्या बच रहे हैं? वंस बच रहे हैं। ठीक है, तो मेरा 100 है, मेरा क्या है? 100 है वंस, टेंस 100, मेरा 100 है, टेंस 0 है और वंस मेरे 6 हैं। तो मेरा यहाँ क्या बन गया? 106। क्या बन गया? 106। ठीक है, ये आप देख सकते हो 106 नंबर मेरा यहाँ पे बन गया है। तो ई वाले के अंदर देखो मेरा क्या है। अब ई वाले के अंदर मेरे 10 की कितनी पट्टी है? पहले देख लेते हैं 100 बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लो दोस्तों, हम लोग का एक 100 बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखते क्या दूसरा 100 बन पाएगा? नहीं, उतना है तो नहीं। तो चलो भाई टेंस गिन लेते कितने हैं। तो एक टेंस ये हो गया मेरा। ठीक, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक टेंस ये हो गया। मतलब कि एक और एक, ये 2 टेंस मेरे हो गए और 1 2 3 4, 4 मेरे अब क्या बचे? सिर्फ वंस बचे हुए। ठीक है, चलो नंबर बनाना शुरू करते हैं। 100 10 1, तो 1 है मेरे 4, 10 है मेरे 2 और 100 मेरे 1, क्या बन के तैयार है? 124। 124 नंबर मेरा बन के तैयार है। 100 मेरे 1 है, 10 मेरे 2 हैं, वंस मेरे हैं 4, 124। ठीक है जी, बढ़ लीजिए। 100 में 1, 10 में 2 और वंस में 4, 124। ठीक है, चलो इस वाले पर आते हैं। इस वाले पर आते हैं तो यहाँ पे देखो एफ में मेरा एक ये पूरा 100 है, एक मेरे क्या है? पूरा 100 है। देख लेते क्या और 100 बन पा रहे हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो दोस्तों 10 मेरे टेंस हो गए, यानी कि मेरा एक और 100 बन के तैयार हो गया। तो 1 2 2 मेरे 100 हैं दोस्तों। अब देखते हैं टेंस कितने बनेंगे। तो 1 2 2 टेंस ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो जी एक 10 ये भी बन के तैयार हो गया। तो 2 इधर थे, एक इधर, मतलब 3 10 बन गए और 1 2 3 4, 4 मेरे वंस हैं। ठीक है, तो 100 कितने हैं? 2, टेंस कितने हैं? 3 और 4 मेरे वंस हैं। नंबर क्या बना मेरा? बताओ नंबर क्या बना? 100 10 वंस। तो 100 पे लिखो 2, 10 पे लिखो 3 और 1 पे लिखो 4, 234। कितना बन गया? 234। 234 234। ठीक है दोस्तों, लेट अस सॉल्व। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। ड्रॉ पिक्चर लाइक दिस इफ नीडेड। क्या कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सभी नंबरों को पहचानना है, अपनी कॉपी में लिखना है और ड्रॉ कर लो ऐसे अगर जरूरत पड़े तो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो नंबर है मेरे वंस टेंस 100 करके दिए हुए हैं। आपको जो नॉर्मल नंबर होते हैं ना वैसे इनको लिखना है। ठीक है, तो चलो भाई लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है मेरा 45 वंस, यानी कि वंस की पोजीशन पे आपको 45 लिखना है। अब मुझको ये बताओ क्या वंस की पोजीशन पे 45 हो सकता है? भाई वंस टेंस 100 1000 इन सभी पे एक ही एक डिजिट तो आती कि नहीं आती है? एक डिजिट होती कि नहीं होती है? सभी पे एक एक डिजिट आती है।
वंस पे एक डिजिट होती है, टेंस पे एक डिजिट होती है, 100 पे भी एक ही डिजिट रहती है, 1000 मतलब सब पे एक डिजिट रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं 45 वंस। तो ये बताओ क्या वंस के ऊपर 45 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में अब बताओ, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो ऐसी कंडीशन में घबराने की आपको बिल्कुल भी दोस्तों ज़रूरत नहीं है। 45 वंस, पहले वंस का ओ लिखो, ठीक है। 45 का ये जो 5 है ना पीछे का, इसको लिख लो इसके ऊपर, और इसके आगे का जो ये है 44, इसको इसके आगे टेंस पर भेज दो। कहां पर भेज दो? टेंस पर भेज दो, ठीक है। तो यहां पे मेरा कितना, यहां पे मेरा नंबर बन गया है 45, ठीक। ऐसे 39 को कर लेते हैं। तो वंस पे 39 का सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 9 आएगा, और जो 3 है आगे वाला वो किस पे चला जाएगा दोस्तों? टेंस पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? टेंस पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो 35 टेंस क्या है मेरा? 35 टेंस, तो मेरा वंस, टेंस, 100, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई 35 टेंस है, टेंस पे 35 जा रहा है, तो भाई आपको टेंस पे लिखना है, ठीक। तो 35 का सिर्फ और सिर्फ 5 टेंस पे लिख दो, और ये जो 3 मेरा है ना इसको आगे दे दो, इसको आगे दे दो 100 पे, ठीक है। तो मेरा नंबर बन गया 350। कितना बन गया? 350, 350, ठीक। ऐसी 86 टेंस है, तो आपको वंस, टेंस, 100, टेंस के ऊपर आपको लिखना है 86। तो 86 को लिखने के लिए आप टेंस पर लिख दो 6, और ये जो 8 है ये मेरे इसके आगे चला जाएगा, ठीक। और खाली जगह पे लिख दो 0, तो ये मेरा हो गया 860 यानी 860। कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया मेरा 860, ठीक है। चलो ई वाले पर आते हैं। तो ई में क्या है? वंस, टेंस, 100, फिर से लिख लो। वंस पे कह रहा है 1 लिखो, तो भाई वंस पे हमने 1 लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टेंस पे कह रहा है 10 लिखो, तो दोस्तों फिर से टेंस के ऊपर अब ये 2 डिजिट लिखने को कह रहे हैं, जो कि हम लोग लिख नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे? टेंस के पीछे का जो 0 है ये 10 पे उतार लेंगे, और उसके बाद में जो आगे का 1 है ये मेरे आगे चला जाएगा, यानी कि 100 पे आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? 101 हो गया। कितना हो गया? 101 हो गया, ठीक है। चलो अब अगला इस पे करते हैं। फिर से आप यहाँ पे वंस, टेंस, 100 ये लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वंस पे 23 लिखने को कह रहे हैं, तो वंस पे 23 नहीं लिख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 3 आएगा, और 23 का जो 2 है ये मेरा किस पे? आगे टेंस पे चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है टेंस 15। क्या लिखा है? 15 टेंस, यानी टेंस की पोजीशन पे आपको 15 भी लिखना है। तो दोस्तों टेंस की पोजीशन पे हम क्या 15 लिख सकते हैं? नहीं, एक ही डिजिट लिख पाएंगे, और वो होगा 5, ठीक है। और इसका जो 1 बचा है एक्स्ट्रा वो मेरा 100 पे चला जाएगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब टेंस के ऊपर मेरे 2 नंबर हो गए, एक 5 है, एक क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब ऐसी कंडीशन में जब मेरे एक से ज़्यादा डिजिट हो जाते हैं इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं? इनको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो वंस का तो ये मेरा 3 रह जाएगा, 5 + 2 क्या होता है? 7, और ये हो गया 1। आंसर आ गया आपका 173। कितना आ गया? 173, ठीक है। जी वाले को कर लेते हैं। तो फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे वंस, टेंस, 100। वंस पे क्या है मेरा? 12, तो 12 का 2 वंस पे लिखो, और आगे 1 को टेंस पे भेज दो। अब क्या है? टेंस पे 34, क्या है? 34, 2 डिजिट हैं फिर से, तो 34 के 4 को इसके ऊपर लिख दो, और 3 को इसके आगे 100 पे भेज दो, ठीक। अब यहाँ पे 2 डिजिट हो गए, इनको ऐड कर लो। तो ये मेरा 2 हो गया, 4 और 1 होता है मेरा 5, और ये 3। आंसर कितना आ गया? 352। कितना आ गया? 352। ये नंबर मेरा 352, ठीक है। चलो एच वाले पे चलते हैं। तो मेरा वंस, टेंस, 100 लिख लिया। अब वंस पे मेरा क्या है? 10। वंस पे मेरा क्या है दोस्तों? 10। तो वंस पे 2 डिजिट हो गई, 10 हो गई फिर से, तो वंस पे इसका 0 लिख लो, और आगे जो है एक सेकंड को वंस, टेंस, 100। और अभी जो 1 है ना इसके अगले यानी कि 10 पे चला जाएगा, ठीक है। और टेंस पे मेरा क्या है? 19। टेंस पे क्या है? 19। ये भी मेरे क्या है? 2 डिजिट है। तो टेंस पे 19 का 9 आपका 10 पे ही रहेगा, और ये जो 1 है ये आपका आगे 100 पे चला जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, तो ये आपका 0 हो गया, और 9 और 1 क्या होता है? 10 होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। अच्छा, अब मुझको ये बताओ, अब ये फिर से क्या हो गया? टेंस की पोजीशन पे मेरा क्या हो गया? 10 हो गया। तो अब फिर से 2 डिजिट है, तो अब क्या करूं? क्योंकि फिर से 2 डिजिट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब ये मेरा फिर से 2 डिजिट हो रहा है, तो इसको आगे क्या कर दो? हासिल दे दो, इसको यहाँ ऊपर हासिल दे दो, ठीक है, अगले वाले पे। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो मेरा 1 है ना ये चला जाएगा, ठीक। यहाँ से ये मेरा 0 बचा, और अब इधर ऐड कर लो, तो 1 और 1 क्या होता है? 2 होता है। आंसर क्या आ गया आपका? 200 आ गया। क्या आ गया? 200 आ गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे 100 तक मेरा जा रहा है। तो वंस,
टेंस, 100, 1000, 1000 तक यहाँ पे लाइनें खींच लो, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। चलो तो वंस पे 7, बहुत बढ़िया लिख दिया। टेंस पे 13, तो टेंस पे 13 का 3 इधर और जो 1 है वो 100 पे चला जाएगा, ठीक है। और 2 पे 100, 2 पे 100 पे क्या करना है 2, 100 पे हमको लिखना है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट एक दूसरे के ऊपर है तो इसको ऐड कर लो, तो ये तो मेरा 7 रहेगा, ये मेरा 3 रहेगा, और 2 + 1 क्या होता है 3। आंसर आ गया 337। कितना आ गया 337। कितना आ गया दोस्तों 337। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। देखो इसको लिखना बहुत आसान है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से बता देता हूं। अगर मेरे किसी भी पोजीशन पर सिंगल डिजिट लिखिए तो आप उसको एज इट इज लिख दोगे, अगर डबल डिजिट है तो अगली डिजिट को आप आगे भेज दोगे, जैसे कि यहां पर था, यहां पर मेरा वंस, टेंस, 100, वंस में मेरा 12 लिखा कि नहीं लिखा था, तो मैंने 12 का सिर्फ 2 इधर लिख दिया पीछे, और ये जो 1 है ना इसको मैंने आगे इसके आगे 10 पे भेज दिया। अब टेंस पे कितना है 34, तो 34 फिर से 2 डिजिट हैं, तो 34 का 4 सिर्फ मैंने 10 के ऊपर लिखा और 3 को उसके आगे 100 पे भेज दिया, ठीक है। और अगर ऐसे किसी के ऊपर 2 डिजिट हो तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये तो मेरा 2 रहेगा, 4 1 मेरा 5 हो जाएगा, ये हो गया 3, ठीक है ना। ऐसे नंबर बनाए जा रहे हैं, ऐसे नंबर बनाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए नंबर बियॉन्ड 1000, तो दोस्तों अब हम लोग 1000 यानी 1000 के आगे के नंबर्स को सीखने वाले हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा 1000, ठीक है। 1000 कब होता है, जब मेरे थाउजेंड्स की पोजीशन पे क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। 1000 की पोजीशन में मेरा क्या आता है 1 आता है, ठीक। अच्छा तो अभी तक हम लोगों ने इसमें टोकन्स क्या सीखे कि ये मेरा 1 के बराबर होता है, ये मेरा 10 के बराबर होता है, ये मेरे 100 के, और ये मेरे कितना 1000 के बराबर है, ठीक है। वी विल यूज टोकन्स इन प्लेस ऑफ डेनिस ब्लॉक फॉर लार्जर नंबर। क्या कह रहे हैं कि भाई लार्जर नंबर के लिए, बड़े नंबर के लिए अब हम लोग ऐसे नंबरों के टोकन का यूज करेंगे ब्लॉक्स की जगह पर, क्योंकि भाई 1000 ब्लॉक्स बनाने में इतना टाइम लग रहा था, कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, तो अगर 1000 से ज़्यादा ब्लॉक्स बनाने बैठोगे तो काम हो चुका, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसीलिए अब हम लोग टोकन्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टोकन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये मेरा किसके 1000 के बराबर है, जिसमें 100 के मेरे क्या हो 10 हो, वो मेरा 1000 के बराबर होगा। किसके बराबर हो, 1000 के बराबर होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, मतलब ये मेरा 1000 हो गया, और एक टोकन मेरा अलग है, तो ये क्या हो गया 1001, ठीक है। वंस का टोकन 1 है और 1000 का टोकन 1 है, कितना आ गया 1001, 1001, ठीक। चलो क्या कह रहे हैं इसमें आगे, लुक एट द टेबल बिलो एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। नीचे के टेबल को देखो और खाली जगह को भरो। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोकन मेरा 1 का 1 था और 1000 का 1 था। किसका था, टोकन मेरा 1 का 1 था और 1000 का 1 था। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी यही है कि भाई 1000 + 1 कर रहे हैं, ठीक है। 1000 कितना है 1 है, 100 पे है कोई, बताओ 100 का यहाँ पे इसमें कोई टोकन था नहीं, 10 का कोई टोकन है नहीं, 1 का टोकन है वो भी 1, नंबर हो गया 1001। क्या हो गया 1001। अब आपको यहाँ पे 1001 को क्या करना है, लिख देना है, ठीक। यहाँ देख लो, तो भाई यहाँ पे मेरा क्या है 1000, ठीक है, प्लस क्या है मेरा 1 + 1, ये है कि नहीं है। तो अब बताओ 1000 के कितने टोकन है, 1, 100 का टोकन है नहीं है, 10 का टोकन है नहीं है, 1 का टोकन है बिल्कुल जी, कितने टोकन है 2, क्या बन गया 1002, ठीक है। सेम ऐसे मुझे इस वाले में भी करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देते हैं पहले। तो ये मेरा 1000 हो गया, प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मेरे 1000 के टोकन्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1000 के कितने टोकन्स हैं, 1 है, 100 का टोकन है नहीं है, 10 का टोकन है नहीं है, 1 का टोकन है बिल्कुल, कितने हैं 3। तो मेरा क्या बन के तैयार हो गया 1003, क्या बन के तैयार हो गया 1003, ठीक है। इस वाले पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में मेरा कितना है 1000 का 1 टोकन है, उसके बाद 1 टोकन 1 का, 1 1 का, 1 1 का, 1 1 का, 1 का, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1000 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। और अब देखो इसमें हमें टोकन में कैसे लिखना है कि 1000 का कितना 1 टोकन है, ठीक है, 100 का 1 को टोकन नहीं, 10 का 1 को टोकन नहीं, और 1 के कितने 1 2 3 4 5 टोकन है। तो नंबर क्या बन गया 105, सॉरी 1005, क्या बन गया 1005, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें भी हम लोग ये करेंगे।
तो 1000 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस का 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोकन लिख लेते हैं। तो 1000 के कितने एक टोकन है, 100 के कितने 0 टोकन है, 10 का कितना एक टोकन है और एक का कोई टोकन है नहीं टोकन है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 1010। कितना हो गया दोस्तों 1010। ठीक है 1010 क्या हो गया 1010। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे एक टोकन 1000 का है, एक टोकन है 100 का, तो 1000 प्लस 100 ये हो गया। अच्छा 1000 का एक टोकन है, 100 का एक टोकन है, 10 के 0 टोकन है और 1 के भी 0 टोकन है। कितने हो गए 1100। ये लो जी 1100। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो 10 प्लस 10 सॉरी 100 सॉरी 1000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, उसके बाद में आपको +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 लिखना है। ठीक है, चलो अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। तो 1000 का एक टोकन है, 10 के 100 का एक टोकन है, नहीं है ना, 10 के 3 टोकन है और एक एक कितने टोकन है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोकन है, एक एक के नंबर बन के तैयार हो गया 1038। कितना हो गया 1038। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 +1 +1। ठीक है, तो 1000 के कितने टोकन है दोस्तों एक टोकन है, 100 के कितने टोकन है 3 टोकन है। ठीक है, उसके बाद में 10 के एक टोकन नहीं है और एक के मेरे कितने 1 के मेरे 2 टोकन है। तो नंबर कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया मेरा 1302। कितना हो गया 1302। ठीक है, चलिए अगले वाले को कर लेते हैं। तो दोस्तों 1000 का मेरा एक टोकन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10। ठीक है, चलो टोकन नंबर बनना स्टार्ट करते हैं। तो 1000 के कितने एक टोकन हो गया, 100 कितने 1 2 3 4 5 टोकन हो गए, 10 के कितने 1 2 3 टोकन हो गए और 1 के कोई टोकन नहीं, तो यहाँ पे लिख दो 0। नंबर क्या बन गया 1530। कितना बन गया 1530। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक तो 1000 के थे 1 2 3, तो 3 मेरे क्या है 3 मेरे 1000 के हो जाएंगे। ठीक है टोकन, और 100 का एक को नहीं है कि नहीं। उसके बाद में एक 10 का है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोकन मेरे किसके हैं 1 के हैं। ठीक है, तो देखो 1000 के 3 टोकन है, 100 का एक को नहीं है। ठीक है, 100 का एक को नहीं है, 10 का एक है और एक एक क्या है 9 है। तो ये कितना बन गया 3019। क्या बन गया दोस्तों 3019। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 3019। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सेम चीज़ जो हम लोग ऊपर कहते हैं वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। तो यहाँ पे चलो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। तो 1000 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6000 प्लस 100 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 600 प्लस 10 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 60 प्लस 1 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6। अब चलो टोकन भरना स्टार्ट करते हैं। तो 1000 के 6 टोकन, 100 के 6 टोकन, 10 के 6 टोकन और 1 के 6 टोकन। नंबर कितना बन गया 6666। ठीक है 6666। ठीक है, और नंबर नेम क्या हो जाएगा, नंबर नेम हो जाएगा 6666। ठीक, चलिए जी अब इसमें देख लेते हैं 1000 के टोकन दिख रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोकन्स मेरे किसके हैं 1000 के हैं। ठीक है, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोकन मेरे 10 के यानी कि 90 हो गया। ठीक है ना, चलो तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब आते हैं टोकन्स वाले पे, टोकन्स के काउंट पे। तो 1000 के हैं 9 टोकन, 100 के हैं 0 टोकन, अच्छा 10 का है 9 टोकन और एक का है 0 टोकन। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा 9090 यानी 9090। कितना बन गया दोस्तों 9090 मेरा नंबर बन गया है। ठीक है, चलिए राइट द नंबर इन आ सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में क्रम में नंबर्स को लिखना होगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज इंडिकेटेड। जैसा दिखाया हुआ है वैसे आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखना है। ठीक है, तो देखो 1027 से 1028 हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे +1 हो रहा है। क्या हो रहा है +1 हो रहा है, नंबर एक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1028 है, 1028 में एक और बढ़ा दोगे 1029 हो गया, 1029 में एक और बढ़ा दोगे तो 1030 हो गया, 1030 में एक और बढ़ा दो तो हो जाता है मेरा 1031,
1031 में एक और बढ़ा दो तो हो जाएगा 1032। 1032 में एक और बढ़ा दो तो हो जाता है 1033 और फिर आता है 1034। 1034। ठीक है दोस्तों, चलो अब आते हैं इस वाले पर। तो देखो यहाँ पे हो रहा है 2008, 2009, अगला क्या हो जाएगा 2010, एक एक इसमें भी बढ़ रहा है। 2010, अगला 2011, अगला 2012, 2012, फिर 2013 और फिर 2014। ठीक है, अच्छा लेफ्ट साइड जाएंगे तो देखेंगे नंबर मेरा एक एक घट रहा है। तो 2008 से पहले क्या आ जाएगा 2007। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हो गया मेरा इसका आंसर। अब इसमें मेरा सी वाले में देखो क्या हो रहा है। तो सी में यहाँ पे मेरा है 4893 से हो रहा है 4892। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है मेरा -1। क्या हो रहा है -1। दूसरे शब्दों में कहे तो यहाँ पे मेरी जो गिनती है ना वो उल्टी की तरफ चल रही है, एक एक कम होते हुए। ठीक है, तो देखो 4892 में अगर आप एक हटा देते हो तो हो जाएगा 4891। एक और हटा दो इसमें तो 4890। ठीक है, 4889। इसके बाद हो जाएगा 4888। देन होगा इसमें 4887 और आखिरी नंबर हो जाएगा इसमें मेरा 4886। ठीक है ना दोस्तों, चलिए डी पर आते हैं। तो डी में भी मेरी सेम चीज़ हो रही है दोस्तों। डी में भी मेरी क्या हो रही है, सेम चीज़ हो रही है, -1 हो रहा है सब में। ठीक है, तो 8002 में -1 करो कितना हो जाएगा 8001। 8001 में -1 कर दो 8000। अब 8000 में -1 कर दो तो क्या हो जाएगा 7999। चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, करके देख सकते हो। इसमें -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7998। कितना हो जाएगा 98। इसमें -1 करोगे तो 7997 और इसमें भी 1 माइनस कर दोगे तो 9996। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो 8000 माइनस का 1। ठीक है, ये आने वाला आपका। चलिए दोस्तों लेट अस प्ले। क्या है मेरा, लेट अस प्ले। क्या कह रहे हैं इसमें, मेक द प्लेस वैल्यू स्लाइडर। ये प्लेस वैल्यू स्लाइडर बनाने के लिए कह रहे हैं चिल्ड्रंस कैन टेक टर्न्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर एज टोल्ड। बच्चे जो हैं वो इससे नंबर को बढ़ा घटा सकते हैं जैसे उनको बताया जा रहा है उस हिसाब से। जैसे कि ए मेरा 1895 इंक्रीज द नंबर बाय 1। टीचर ने कहा कि बेटा नंबर जो है ना 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो 1 से बढ़ाने के लिए बच्चे ने इस स्लाइडर को आगे क्या कर दिया, खिसका दिया। ठीक है, इंक्रीज द नंबर बाय 10, 10 से बढ़ा दो। डिक्रीज द नंबर बाय 2, डिक्रीज द नंबर बाय 10, इंक्रीज द नंबर बाय 20। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास में स्लाइडर है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखो अगर इंक्रीज करने को कह रहे हैं तो इस नंबर को इसमें प्लस कर देना, अगर डिक्रीज करने को कह रहे हैं तो इस नंबर को इसमें क्या कर देना, माइनस कर देना। जैसे कि पहले वाले में देखो इंक्रीज करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो आपको नंबर लिखना है और इंक्रीज +1 कर देना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये 6981, 1896। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए कह रहे हैं तो माइनस कर लो 3369 माइनस का 2 तो यहाँ बचा 7633, 3367। ठीक है ना जी, ऐसे कर लेना। चलिए लेट अस थिंक। फर्स्ट क्या है, राम रोड 7000 000 2 tens and 1 4 as 724। इज दिस करेक्ट। क्या कह रहे हैं कि राम ने लिखा 7000 000 2 tens और 4 ones को इस तरीके से। क्या ये सही है, बताओ क्या ये सही है? चलो खुद चेक कर लेते हैं, वैसे सही नहीं है। तो हमें 1000 तक नंबर लिख लें तो 1s 10s 100 1000 भरना स्टार्ट करो। 1000 पे क्या है 7, 100 पे क्या है 0, 10s पे क्या है 2 और 1s पे क्या है 4। तो मेरा नंबर ये बन के तैयार हो रहा है दोस्तों 7024। उसने क्या लिखा, ये लिखा, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। तो ये मेरा गलत नहीं है, यहाँ पर लिख दो नो। ठीक, और सही क्या है मेरा, सही है 7024। ठीक है, यहाँ पे ये जो था ये मेरा गलत है, ठीक है ना, ये मेरा सही है। चलो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, रिचा रोड 5600 010 3 ones
एज 563। इज दिस करेक्ट? रिचा ने 5600 0 10s और 3 1s को ऐसे लिखा, क्या ये सही है? तो चलो इसको भी कर लेते हैं, 1 10 100 1000। तो 1000 पे क्या है 5 लिख दिए, 100 पे क्या है 6 लिख दिए, 10 पे क्या है 0 लिख दिए और 1s पे क्या है 3 लिख दिए। नंबर ये बन रहा है दोस्तों 5603 और इसने क्या लिखा है 563 लिखा है, तो ये भी मेरा क्या है नो, गलत है। और सही नंबर क्या है ये रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर लाइन फर्स्ट मेरा क्या है, विच ऑफ दीज नंबर्स लाई बिटवीन 2226 एंड 3226, सर्कल दी करेक्ट आंसर। देखो जी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर मेरा 2226 और 3226 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना है। ठीक, तो देखिए मेरे 2226 और 3326 के बीच में सीधी सी बात है वही नंबर आएंगे जो कि मेरे 2226 से क्या हो, बड़े हों। ठीक है, बड़े हों और 3226 से क्या हो, छोटे हों। तो आपको बस यही नंबर ढूंढने हैं जो कि इनके बीच में पड़ते हों। ठीक है, इस तरीके से, जो कि इससे तो बड़े हों लेकिन क्या हो, इससे छोटे हों। सबसे पहले है 3316। तो दोस्तों 3316 ये 2226 से तो बड़ा है, लेकिन 3226 से भी बड़ा है। मैंने क्या कहा था कि इनके बीच में वही नंबर पड़ेगा जो कि इस वाले से छोटा हो, लेकिन ये तो इससे बड़ा है, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, सेम लॉजिक इसके लिए भी अप्लाई होगा। 3236 है, ये 10 ज़्यादा है जी, 10 ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। इस पे आते हैं 2236, क्या है 2236। दोस्तों ये जो है ना, ये मेरा इससे छोटा है और इससे बड़ा है। 2226 से मेरा 2236 क्या है, बड़ा है, और इस वाले से 3000 वाले से छोटा है। मतलब ये जो नंबर है ये मेरा इनके बीच में पड़ेगा। ठीक है, 2216, तो 2216 में पता है क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि ये नंबर ना इससे भी छोटा है, 2226 से भी छोटा है, और मैंने आपको बताया कि वही नंबर मेरे इसके बीच में पड़ेंगे जो कि यहाँ पे इससे क्या हो, 2026 से ज़्यादा हो, 2026 से ज़्यादा, तो ये नहीं होगा। अगला है 3126। तो 3126 ये जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, बिल्कुल सर। अगला है 3216, तो ये 10 इससे छोटा है, बिल्कुल इसके बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन हो गए इसके आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है डू एज इंस्ट्रक्टेड। ए मेरा क्या है, इसमें 1001 एंड 1038 आर मार्क ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 1001 और 1038 क्या है, मार्क है। ट्राई टू मार्क 1043 को मार्क करने की कोशिश करो। तो 1043 कहाँ पे होगा, 1040 के बाद यहाँ पे 1041 42 43 इधर कहीं होगा ये ना, रुक जाओ थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, ये इधर होना चाहिए। ये मेरा किधर होगा, ये मेरा इधर हो जाएगा 1043। अगला क्या है 1069। तो 1069 ये जस्ट 1079 से थोड़ा पहले होगा, तो ये हो गया 1069, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अगला है 1084। तो 1084 जो है ये मेरा 80 है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 85 है, तो 84 है वो मेरा इधर होगा, इसके बगल में होगा। अरे कुछ ज़्यादा करीब होगा, इसके बगल में होगा 1084। ठीक है, चलिए बी में क्या कह रहे हैं, मार्क दी फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन बिलो। नीचे जो नंबर लाइन दे रखी है इस पे आपको इन नंबर्स को मार्क करना है। चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है 2025, क्या है 2025। तो 2025 देखो पहले नंबर लाइन देख लो कैसी है मेरी। तो यहाँ पे 2000 से 2100 है, 100 मतलब यहाँ पे 100 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर 100 ये हो गया तो छोटी लाइन पे सीधे पता है 50 आएगा, 50 आएगा। ये क्या है 2025। तो 2025 ये मेरा 2050 के बीच में यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2025। अगला क्या है 2080। तो 2080 जो है ये मेरा 2100 से पहले आएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये मेरा 2080 होना चाहिए। ठीक है, चलो 2175। तो 2175, तो 2100 ये हो गया, 2150 ये हो जाएगा, और 2175 के बीच में यहाँ पर आ जाना चाहिए।
2175, ठीक है। अगला है 2245, तो 2200 ये है और 4550 से पहले आता है, तो ये आई थिंक यहाँ कहीं पढ़ना चाहिए 2245। वैसे मेरे को ऊपर नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि अब चलो दिखाई दे रहा है। अगला है मेरा 2295, तो 2295 ये मेरा 2300 से 5 पहले है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2295, ठीक है। अगला है 2310, तो 2310 300 से 10 ज़्यादा, तो ये रुको, ये थोड़ा ज़्यादा ही आगे कर दिया मैंने, थोड़ा और पीछे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2310, ठीक। चलो अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक हो चुका है 2390, तो 2390 ये 24 से थोड़ा पहले पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2390, ठीक है। अगला है 2430, तो 2430 50 से थोड़ा पहले, आई थिंक इधर कहीं पढ़ना चाहिए 2430, और आखिरी है 2460, तो ये 50 के बाद में यहाँ पे आएगा, सॉरी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, हाँ यहाँ पे 2460, ठीक है। चलो इसका आंसर हो गया। सी वाले पर आते हैं, तो सी मेरा क्या है, मार्क दी फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन बिलो। सेम चीज़ जो हमने ऊपर करी है, हमें इनको भी नंबर लाइन पे लगाना है, ठीक है। चलो भाई लगाना स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड, लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही मेरा 5512, क्या है मेरा 5512, तो इसको रुको पहले नंबर लाइन देख लेते हैं। तो नंबर लाइन पे देखो 5500 है, 5525 है दोस्तों, सभी में पता है 25 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 25 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5012 कहाँ होना चाहिए 25, आई थिंक ये इधर कहीं होगा, ये ना मिडिल से थोड़ा इधर होना चाहिए 5512, ठीक है। अगला क्या है 5548, तो भाई 5548 5550 से थोड़ा पहले यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे 5548, ठीक है। अगला है 5590, तो 5590, तो ये आपका 590 है ना, तो ये आपका 56 से पहले यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ के होना चाहिए 5590, ठीक है। अगला है 5536, तो 5525 से आगे 36 आई थिंक समवेयर हियर, ठीक है। 5636, मैंने 500 बोल दिया क्या, मैं शायद 500 बोल दिया है, अगर बोल दिया हो तो सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना 5636 है, ठीक है। चलो 5673, तो 75 से पहले थोड़ा होगा 5673, 5695, तो 5695 ये आपका 5700 से थोड़ा पहले होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही पहले हो गया, थोड़ा इतना, ठीक है 5695, ठीक है ना दोस्तों। चलो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं डी वाले पे। डी क्या है मेरा, मार्क दी फॉलोइंग मार्क दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन बिलो। नंबर लाइन पे हमको इन वर्ड्स को लगाना है, नंबर्स को लगाना है, वर्ड्स को नहीं, नंबर्स को लगाना है। तो पहले ज़रा ध्यान से देखो कि जो मेरी नंबर लाइन है मेरी अधूरी है, ठीक है। यहाँ पे है मेरा 8500, यहाँ है मेरा 9000, तो सोचो मेरे नंबर कैसे आगे बढ़ रहे होंगे। तो 8500 है, अगर मैं 100 बढ़ाता हूँ तो ये 8600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8700, 8800, 8900, और नेक्स्ट मेरा क्या आएगा 9000, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसी में मेरी जो नंबर है ना बनी हुई है। चलो तो अब इसको हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा क्या है 8679, तो 679 ये मेरा आना चाहिए 679 ना, आई थिंक ये इधर कहीं आना चाहिए, ठीक है, ये इधर कहीं आएगा 8679। इसके बाद में 8990, तो 8000 ये है, 900 ये है, और 990 आई थिंक यहाँ कहीं आना चाहिए 8990, ठीक है। 8923, तो 8923 25 के बीच में यहाँ कहीं होना चाहिए 8923, और आखिरी है 8763, तो 8700 इधर ही आएगा 63 50 से ज़्यादा, आई थिंक यहाँ कहीं आना चाहिए 8763, ठीक है। चलिए
लेट अस प्ले क्या है, यूज द एरो कार्ड। अब आपको एरो कार्ड्स का यूज करना होगा गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, जो कि बुक के आखिरी में दिए हुए हैं। टू मेक डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर बनाने के लिए। टेक टर्न्स गिविंग अ नंबर फॉर द ग्रेड टू मेक यूजिंग एरो कार्ड्स। आपको क्या करने हैं, बारी बारी से नंबर्स देने हैं ताकि आपकी क्लास इन नंबर्स को बनाए। रीड अलाउड दी नंबर, नंबर को जोर से पढ़ो। एंड एक्सप्रेस दैम इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड, और इन नंबर्स को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और वर्ड्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो नंबर कहाँ है भाई, नंबर कहाँ है? अच्छा, नंबर आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना, नंबर आपको खुद से बोलना है। ठीक है, एक सेकंड रुको, अच्छा मैं देख लेता हूँ। फाइंड मी रीड अलाउड। अच्छा ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आपको खुद से बनाना है। ये जो है ना, ये मेरा अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऊपर आप नंबर बनाना है खुद से। हम ये वाला कर लेते हैं। रीड मी, सॉरी फाइंड मी, रीड अलाउड द नंबर एंड लोकेट दैम इन द ग्रिड। जोर से पढ़ो और ग्रिड में इनको क्या करो, लोकेट करो। तो सबसे पहले है नंबर 3782, ये इन्होंने यहाँ पे लोकेट कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्या है, 2567। तो 2567 क्या होगा मेरा, देखो वंस, टेंस, 100,000। तो 2000, 1000 पे 2, 500, 100 पे 5, 67। तो 67 कैसे लिखोगे, 67। ठीक है, तो 2567 ये रहा, 2567 ये हो गया जी। ठीक है, चलो थर्ड वाले पर आते हैं। तो थर्ड मेरा क्या है, अ 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट्स द सेम। ये 4 डिजिट का नंबर है जिसमें चारों के चारों क्या है, सेम है। 4 डिजिट का नंबर, इसके चारों सेम हो। तो आपको यहाँ पे ऐसे नंबर को ढूंढना है, मतलब ऐसी लाइन को ढूंढना है जहाँ पे 4 मेरे एक से नंबर हो। तो देखो 111 3 ही है, यहाँ पे भी 3 ही है, यहाँ पे भी 3 है। ये देखो, ये 222222 4 2, ये लो जी, हो गया इसका आंसर। फोर्थ वाला मेरा क्या है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल। इस टेबल में सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर। तो देखो दोस्तों, सबसे छोटा 4 डिजिट का जो मेरा नंबर होता है वो होता है 1000। क्या होता है, 1000। ठीक है, तो हमको 1000 के आसपास कुछ ढूंढना है। 1000 मतलब जीरो के आसपास देखो। तो ये नहीं, सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ है, यहाँ पर है। देखो मुझे इसमें जो सबसे छोटा नंबर लग रहा है ना, वो यही बनने वाला है, 1008। क्या बनेगा, 1008। ठीक है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर इस टेबल में। तो सबसे बड़ा जो 4 डिजिट का नंबर होता है वो होता है मेरा 9999। ठीक है, अच्छा ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, इनका लॉजिक पता है कि नहीं पता है? लार्जेस्ट नंबर उस नंबर को बोलते हैं, उस डिजिट के नंबर को बोलते हैं जिससे अगर आप एक आगे जाओ ना तो डिजिट मेरी बदल जाए, बढ़ जाए। जैसे कि अगर मैं 9999 में एक आगे जाता हूँ तो मेरा नंबर क्या बनता है, 10,000। और 10,000 मेरी होती है 5 डिजिट, मतलब 4 से 5 डिजिट हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है ना। तो यहाँ पे डिजिट मेरी बढ़ रही है, तो वो नंबर जिसमें एक बढ़ाने पे डिजिट बढ़ जाए। ठीक है, और स्मॉलेस्ट में क्या होता है, वो नंबर जिससे एक डिजिट अगर आप कम करते हो, पीछे आते हो, तो मेरी डिजिट घट जाए। जैसे कि 1000 मेरा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। अगर मैं 1000 से एक पीछे आता हूँ तो मेरा कितना आएगा, अगर मैं 1000 से एक पीछे आ जाता हूँ तो मेरा आ जाएगा 999। कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का है। ठीक है, तो 4 से 3 डिजिट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्योंकि इससे छोटा और कोई 4 डिजिट का नंबर होता ही नहीं है। चलो तो कहाँ थे, स्मॉलेस्ट हो गया लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट 9000 में मुझे ढूंढना था, है ना। तो 9000 क्या डबल 9 है कहीं पे, देखो डबल 9 ढूंढने की कोशिश करो। तो 96 है, नहीं 9693 वैसे तिरछा ले सकते हैं क्या, 97 सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखो 910 नहीं, 94 है, इधर 91 है। 3 ही 9 है वैसे इसमें ना 3 ही 9 है। देखो अगर ना मैं इसको ऐसे तिरछा लेता हूँ तो ये मेरा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन के तैयार है, 9732। ठीक है, चलो नहीं वो इसका था। ठीक है, 6 मेरा क्या है, आ नंबर मोर देन 5000, एक नंबर जो कि 5000 से ज़्यादा है, एंड लेस देन 5200 और 5200 से कम है। तो नंबर जो कि 5000 ज़्यादा है बट 5200 से कम है। ठीक है, तो वो 5000 की रेंज में होने वाला ना, तो मुझको 5 ढूंढना है यहाँ पर, और ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 5000 से ज़्यादा हो बट 5200 से कम हो। तो पहला 5 ये है। ठीक है, और 5000
से 5200 से कम, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, ये 7 है, ये 2 नहीं, 5 5 2 से छोटा चाहिए मेरे को, नहीं जी 5, ये देखो 50, ये मिल गया मुझको एक, ये मुझे मिल गया। तो 5010 दोस्तों, 5010 जो है ये 5000 से ज़्यादा है, 5200 से क्या है, कम है। 7 पर आते हैं, अ नंबर बिटवीन 5600 एंड 6300, एक नंबर जो कि 5600 और 6300 के बीच में पड़ता हो, तो 5600 से ज़्यादा, ये लो जी 5653 सामने सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, अ 4 डिजिट नंबर ऑल ऑफ हुज डिजिट कैन नॉट बी फाउंड ऑन आर डाइस, 4 डिजिट का ऐसा नंबर जिसके चारों में से किसी भी डिजिट को आप डाइस पर नहीं ढूंढ सकते हो, डाइस यानी पासे पर। तो गाइस पासे पर 6 तक के नंबर होते हैं, मतलब कि आपको 7 8 9 और 0 इन चारों से बना हुआ नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो 7 एक काम करो, ढूंढो, 7 मिल गया, इसके आसपास कहीं 8 है क्या, नहीं है जी, यहां पे कहीं 8 है, हाँ 8 है, 7 8 2, नहीं नहीं नहीं, 2 तो मेरा पासे पर होता है, गड़बड़ हो गई। तो 7 8 3 भी पासे पर होता है, ये भी नहीं लेंगे। तो 7 1 भी होता है, नहीं इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं ले सकते। 6 भी होता है, 7 7 7 7 के और कोई है नहीं भाई, 7 के और कोई है नहीं। 8 से देख लो, 8 8 8, एक सेकंड को, नहीं 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 नहीं, इसमें 2 अगर नहीं होता ना तो ये मेरा सही था, इसमें अगर 2 नहीं होता तो मेरा काम बन जाता। चलो कोई बात नहीं, तो 8 से देख लेते हैं भाई, 8 के आसपास कहीं 7 या 9 है, 7 या 9 या 0, 0 तो है, बट ये तिरछे में लेके ना लें, एक काम करते हैं पहले ढूंढ लेते हैं फिर देखते हैं। तो 8 8 एक ये हो गया, और 7 पासे में नहीं होता है, लेकिन ऊपर तो डिजिट ही नहीं है। और दूसरा 8 देख लेते हैं, 1 8 ये है, तो ये लो 3 4 ये भी पासे में होता है, 0 ये पासे में नहीं होता है। तो वैसे पता है क्या, नहीं नहीं नहीं, 1 होता है भाई पासे में, नहीं नहीं ये गलती हो गई, ये गड़बड़ हो गया जी। चलो जी, तो अब 9 पे आते हैं सीधे। तो 9 के आसपास 3 है, पासे पे होता है, 6 है, पासे पे होता है, और यहाँ पे 9 पे 6 पासे पे है, 7 सॉरी 1 पासे पे है, 2 पासे पे है, 1 पासे पे है, और 9 के आसपास सही है। देखो इसमें ना तिरछा ही नंबर बन पा रहा है, इसमें जो नंबर बन पा रहा है ना वो तिरछा ही बन रहा है, सीधे तो नहीं बन रहा। चलो एक काम करते हैं, तिरछा ही बना लेते हैं सर, तिरछा ही बना लेते हैं भाई। तो फिर देखो एक बन रहा था, मेरे ध्यान से उतर के एक बन रहा था, देखो ये, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 8 0 7 6, अरे नहीं 6 क्यों आ गया भाई, 7 7 9 0, चलो जी 7 7 9 0 गाइस। तो ये हमारा 4 डिजिट का नंबर बन चुका है, इनमें से कोई भी डिजिट मेरी पासे पर यानी डाइस पर नहीं होती है, ठीक है। चलो जी, तो अगला है मेरा, लेट अस सॉल्व 1, क्या है, यूज टोकन्स ऑफ वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स टू आइडेंटिफाई द नंबर एंड राइट देम इन द टेबल। क्या कह रहे हैं, टोकन का इस्तेमाल करके आपको इन नंबरों को पहचानना और टेबल में लिखना है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या दिया था, मेरा 22 वंस और 6 टेंस है, ठीक है। देखो इसको ना हम लोग अपने इस तरीके से कर लेते हैं, अगर टोकन नहीं है तो अपने इस तरीके से कर लेते हैं, वंस टेंस 100, टेंस तक सबसे बड़ा ना, तो 100 तक की लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखो वंस पे क्या है मेरा 22, तो 22 का सिर्फ पीछे वाला 2 हम लिखेंगे वंस पे, और टेंस पे इसके आगे का ये 2 डाल देंगे, ठीक है। अब आगे इसमें टेंस पे क्या है, 6 है, टेंस पे क्या है दोस्तों, 6 है, तो मैं टेंस पे डाल दिया सिर्फ 6, ठीक है। अब जहाँ पे डबल डिजिट हो उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये तो मेरा 2 हो गया, और 6 + 2 कितना होगा, 8, नंबर बन गया 82, कितना बन गया दोस्तों, 82। ये देखो ए दिया हुआ है। बी मेरा क्या कह रहा है, बी है मेरा 4 टेंस एंड 12 वंस, ठीक है। तो इसमें भी आप वंस टेंस 100 ऐसे खींच लो, ठीक है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो वंस पे 12 लिखना है, तो 12 तो लिख नहीं पाएंगे पूरा, तो 12 का सिर्फ 2 यहाँ लिख दो, और एक आगे जो एक है ना उसको टेंस पर डाल दो, ठीक है। और टेंस पे मेरा क्या है, अब 4 है, तो इसके ऊपर से 4 लिख दो, ठीक है, और डबल डिजिट को ऐड कर लो। तो 4 + 1 होता है मेरा 5, और ये 2 हो गया, कितना हो गया 52, कितना हो गया दोस्तों 52। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ 5 आया था, यहाँ 2 आया था, ये हो गया 52, ठीक है।
और बाकी 100,000 पे 0 0। ठीक, चलो सी वाले पर आते हैं। तो सी में मेरा क्या है 100, तो 1000 तक लाइन खींच लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100,000, 1 TH और TH। चलो जी, तो वंस पे मेरा कितना है दोस्तों, वंस पे है मेरा 8 लिख दिया। टेंस पे मेरा 14 है, तो 14 का डबल डिजिट है तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और 1 को आगे कैरी 100 पे डाल देंगे। ठीक है, और 100 पे मेरा क्या है 3 है, तो 100 के ऊपर यहाँ पे 3 डाल दो और डबल डिजिट को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और 1 4, कितना हो गया 448। कितना हो गया 448। ठीक है, तो सी में यहाँ पे आ जाएगा आपका 448, वंस पे 8, इस पे 4, इस पे 4। ठीक है, चलो डी वाले पर आते हैं। तो डी में मेरा क्या है 100 तक है। ठीक, तो वंस, टेंस, 100,000 तक कर लेते, तो वंस, टेंस, 100,000। ठीक है ना, एक सेकंड को इसको ना ऊपर ही कर लेते हैं, नीचे टेबल भरने की जगह नहीं बचेगी। या रुको 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 रुको, चलो ठीक है यही कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100,000, तो 1 T 100 का H और TH 1000 का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं वैसे, डी वाला कर रहे हैं ना, हाँ डी वाला कर रहे हैं। तो वंस पे है 2, टेंस पे है 18 का 8 लिख दो और 1 जो है वो आगे 100 पे चला जाएगा और 100 पे है 12 और आपको 12 को सिर्फ 2 यहाँ पे लिखना है और जो एक मेरा एक्स्ट्रा है वो 1000 पे चला जाएगा। ठीक है, अब डबल वाले को ऐड कर दो तो ये हो गया 2, 8, 2 + 1 हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया 1382। ठीक है, 1000 पे 1 आया, 100 पे 3 आया, 10 पे 8 आ गया और वंस पे आ गया आपका 2। ठीक है, चलो जी, तो अब हम लोग ई वाले पर आते हैं। तो ई के लिए भी लाइन खींच लो ऐसे, वंस, टेंस, 100,000। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100 और TH यानी हमारा 1000। चलो जी, तो वंस पे मेरा 17 है, तो 17 का 7 हमने 1 पे लिखा और टेंस पे 1 डाल दिया। टेंस पे मेरा 10 है। ठीक है, तो 10 का 0 मैंने इस पे लिखा और 1 डाल दिया 100 पे। ठीक है, 100 पे मेरा 5 है तो 100 पे 5 डाल दिया और 1000 पे मेरा 1 है तो 1000 पे मेरा 1 हो गया। चलो ऐड कर लेते हैं डबल डिजिट को, तो ये हो गया 7, ये हो गया मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 5 + 1, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। कितना आया 1617। 1617, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो ये क्या है, सर्कल दी नंबर दैट इज बिगर देन दैट, अच्छा दैट इज बिगर, इसमें आपको उसको सर्कल करना जो बड़ा है। तो यहाँ पे 300 बड़ा है, 6000 बड़ा है और 6000 बड़ा है। यहाँ पे उसको सर्कल करना जो स्मॉलर छोटा है। तो 2 वंस, तो भाई वंस 2 2 ही हो गया, 2000 और ये 5 टेंस यानी 50 है, तो 2000 सॉरी 5 टेंस 50 छोटा हो जाएगा, 7 10 70 और 400 400, तो ये 70 छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो इसका आंसर हो गया। अब आते हैं किस पे, हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स पर। ठीक, क्या है इसमें, जसप्रीत एंड गुलनाज हेल्प टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट यूज इन गुरुद्वारा एवरी मंथ। जसप्रीत और गुलनाज जो हैं गुरुद्वारे में जो प्लेट्स यूज हो रही हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक, उसको रिकॉर्ड रखने में हेल्प देते हैं। यूज द साइन ग्रेटर स्मॉलर टू फाइंड द मंथ विच मंथ व्हेन अ लार्जर नंबर ऑफ प्लेट्स वर यूज्ड। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बड़ा छोटा बताना है। ठीक है, इस साइन का यूज करते हुए देखो ये जो साइन होते हैं ना लगाने बहुत आसान होते हैं। जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है, बड़े पे नंबर खुलेगा मतलब मुंह खुलेगा और छोटे पे मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है ना, जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ मुंह खोलो, जिस तरफ छोटा होगा उधर मुंह बंद कर दो। ठीक, जैसे कि पहले देखो यहाँ पे मेरा क्या है 1213, यहाँ है 2121, तो भाई यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 2000 है, ये बड़ा हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो इस वाले पर आते हैं। तो इसमें पहले हमें नंबर पता करना पड़ेगा, तो चलो भाई कर लेते हैं पता। तो टोकन है तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी वंस, टेंस, 100,000। तो भाई बताओ 1000 के कितने टोकन है, 1 2 3 4 5, तो 5 टोकन है 1000 के। 100 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टोकन है 100 के। और टेंस के टोकन है नहीं, 0 लगा दो। वंस के कितने टोकन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोकन है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा 5676
7। ठीक है, यहाँ पे 1000 के कितने टोकन है? 1 2 3 4 5 6 टोकन है 1000 के। 100 के हैं 1 2 3 4 5 टोकन है 100 के। और 10 के मेरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है 10 के, और 0 है 1s के। तो ये मेरा बन गया 6570। तो दोस्तों यहाँ मेरा 5000, यहाँ मेरा 6000 है, ये वाला मेरा बड़ा हो गया, सीधी सी बात है। चलो जी, तो नेक्स्ट इस पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, 1000, 100, 10 और 1s। ठीक है, 1000, 100, 10 और 1s। तो इसमें 1 2 3 3000 के टोकन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोकन 100 के हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोकन 1s के हैं। ठीक है, और 10s के मेरे 0 हैं। तो ये नंबर मेरा क्या बन गया? ये बन गया मेरा 3909। ठीक है ना जी। और यहाँ पे 1 2 3 4, लो जी, बस 4 ही हैं मेरे टोकन, वो भी 1000 के हैं। तो ये मेरा 4000 हो गया, 4000। तो बड़ा क्या हुआ भाई? 4000 बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है आपको। सेम चीज़ आपको क्या करना है? यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो चलो इसमें ढूंढ लेते हैं बड़ा कौन सा है। ये आपका 3012, ये 3112। ठीक है, तो देखो ये 312, ये 3012 है, ये है 3112। तो बड़ा क्या होगा? यही होगा भाई, यही होगा भाई। अच्छा, बड़े नंबर्स को ना कंपेयर करने का तरीका होता है कि शुरुआत में सबसे पहले ये देखो कि क्या दोनों की संख्या बराबर है कि नहीं है। दोनों की संख्या 4 4 है, 4 इसमें संख्या, 4 इसमें संख्या बराबर है। जब संख्या बराबर होती है तो पहला नंबर देखते हैं बड़ा है कि छोटा है। बड़ा छोटा अगर बराबर हुआ तो अगली संख्या पे आते हैं। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। 1 बड़ा हो गया मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे देखा जाता है। पहले नंबर ऑफ डिजिट से कंपेयर करो, नहीं पता चल रहा बड़ा छोटा, तो पहला नंबर का जो डिजिट है उससे पता करो। अगर उससे भी पता नहीं चल रहा है तो सेकंड, थर्ड, ऐसे करके करते जाओ। ठीक है, चलो लेट अस डू कंपेयर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग टेबल इफ नेसेसरी। अच्छा ठीक है, चलो यही कह रहे कि आपको बताने इनमें से बड़ा कौन सा है। दोस्तों यहाँ है मेरा 2190। ठीक है, और यहाँ है 2910। तो दोनों को कंपेयर कर लो। देखो 4 डिजिट इधर है मेरी, है कि नहीं? 4 डिजिट क्या है? इधर है मेरी। दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दोनों में ही मेरी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। मतलब डिजिट्स गिन के तो नहीं पता चल रहा कौन बड़ा कौन छोटा। तो चलो पहले नंबर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों सेम है। अब भी नहीं पता चल रहा बड़ा छोटा कौन है। तो अगले डिजिट पे आओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। तो गाइस बताइए 1 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है ना, तो यार नंबर मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, चलो बी वाले पर आते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में ही 4 4 डिजिट्स हैं। पहले नंबर पर आते हैं। तो पहला नंबर 7 7, दोनों सेम, पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है। दूसरे पर आते हैं, दूसरा 0 0, फिर से सेम, पता नहीं चल रहा। तीसरे पर आते हैं, तीसरा मेरा 8 8, फिर से सेम, अब भी पता नहीं चल रहा। अब उसके आगे चौथे पर आते हैं। तो चौथा नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। बताओ 7 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा ना, तो यार नंबर मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, चलो सी पर आते हैं। तो दोनों में कितने? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में मेरी 4 4 संख्याएं, मतलब डिजिट गिन के मुझको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, पहले नंबर पे आते हैं। यहाँ मेरा 1 है, यहाँ मेरा 9 है। लो दोस्तों 9 मेरा बड़ा होता है, तो ये नंबर मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, डी पर देखो। तो डी में अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरी 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे मेरी 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा डिजिट उतना बड़ा नंबर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ये मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऑर्डर द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अच्छा, आपको ये जो पैसे हैं ना, ये छोटे से बड़े पे लगाने। तो सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ता मेरा ये है 1099। ठीक है ना, 1099। ठीक है, उसके बाद में 1899, और सबसे आखिरी में 1986। ठीक, यही करना था हमको, यही करना था ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। हाँ, ये करना था। चलो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? दी फॉलोइंग वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैव स्कोर 200 ODIs 1 डे इंटरनेशनल मैचेस। लिस्टेड बिलो आर देयर स्कोर्स। अरेंज द स्कोर बाय देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेटर द्वारा किया हुआ स्कोर दिया हुआ है। आपको स्कोर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा। इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है जी, तो चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले तो सभी नंबरों की संख्या गिन लो। तो देखो दोस्तों सभी 4 4 नंबर के हैं, मतलब संख्या गिन के तो मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है
है कि नहीं। तो पहले नंबर पे आते हैं, तो यहाँ देखो 4 5 4 7 6। तो दोस्तों छोटे नंबर को हमें पहले लिखना है, तो इसमें छोटा वही होगा ना जिसके आगे की जो ये मेरी संख्या ये छोटी होगी। तो 4 4 मेरी क्या है, सेम है, ये सबसे छोटी है। तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो 4 4 क्योंकि सेम है तो मुझे इसके आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 है। तो 0 वाला सीधी सी बात है, ज़्यादा छोटा हो गया। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया, 4064। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में हम लोग कर रहे थे क्योंकि ये दोनों सबसे छोटे थे। अब इन दोनों में से ये मेरा सबसे छोटा होगा, तो सेकंड नंबर पे क्या होगा, ये होगा 4814। ठीक है। अगला क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मेरा 5000 है, ये 7000 है, 6000 है। तो दोस्तों अब अगला अगर मैं बात करूँ बड़े होने की, तो 5000 वाला बड़ा होगा। ठीक है। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 5000 से ज़्यादा बड़ा मेरा क्या हो जाएगा, 5000 से बड़ा हो गया मेरा 6000 वाला, और 6000 से बड़ा हो गया मेरा 7000 वाला। ठीक है। ये लो जी, सॉल्व हो गया, हमने इसको लगा दिया सही ऑर्डर में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अरेंज दी फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है। तो देखो जी, सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा इसमें मेरा ये है 8000। क्या है, 8000 वाला। ठीक है। देखो पहले ना आप एक काम, नहीं सॉरी ये वाला है K2 8611। ठीक। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिजिट्स काउंट कर लेनी है, जिसमें ज़्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा, बट सारे डिजिट सेम है। तो इस कंडीशन में हम पहले के नंबर को कंपेयर करते हैं। तो पहले यहाँ मेरा 8 है। ठीक है। ये मेरा 1 है, 7 है, 1 है, 7 है, 8 है, 1 है। तो सबसे बड़े इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, 8 वाले ही होंगे, है कि नहीं। अब मुझको ये देखना कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो अब क्योंकि 8 मेरा सेम है, तो अगले उस पर चलो, अगले नंबर पर चलो। यहाँ मेरा 5 है, यहाँ मेरा 6 है, मतलब ये वाला ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया, 8611, ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। देन इसके बाद में इससे छोटा लिखोगे आप, जो कि मेरा ये है 8586। ठीक, ये दोनों हो गए। अच्छा, अब इसके बाद इससे सेकंड नंबर पे छोटा क्या होगा, ये दोनों तो हो गए, इनको ऐसे काट दो। ठीक है, ताकि याद रहे। अब अगला मेरा कौन सा है, देखो अब अगला मेरा यहाँ पे 7000 सेम है, ये है 7100, ये है 7800। तो 7800 मेरा नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इससे छोटा क्या हो जाएगा, 7100 वाला हो गया, 138। ठीक है, इनको भी काट दीजिए। ठीक। अब नेक्स्ट मेरा क्या होगा, बताओ, नेक्स्ट मेरा क्या होगा, 7000 हो चुका है। अब मेरा 1900, 1200, 1600 बचा है। तो दोस्तों नेक्स्ट आएगा मेरा 1900 वाला। अब आएगा 1600 वाला, और सबसे छोटा जो हो गया मेरा वो है 1276 वाला। ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेरा सवाल का आंसर। नेक्स्ट इसमें मेरा क्या कह रहे हैं, यूज द साइन इक्वल टू ग्रेटर देन। अच्छा, मतलब इनमें आपको कंपेयर करना है। ठीक है ना। और इसके लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो, इन साइंस का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा इसमें क्या है, 2 10 4300। पहले तो उसको नंबर बना लेते हैं। ठीक है ना, फिर कंपेयर करेंगे। तो 1000 तक का खींच लो भाई, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000। तो दोस्तों 10s पे मेरा क्या है, 2 है, 1000 पे मेरा क्या है, 4 है, और 100 पे ये मेरा 3 है। खाली जगह पे 0 भर दो, तो ये हो गया मेरा 4320। ये क्या है, 4320। तो सीधी सी बात है, ये वाला बड़ा हो गया, तो इधर बड़े का निशान लग जाएगा, है कि नहीं। चलो जी, बी पर आते हैं। बी में भी नंबर बना लेते हैं पहले। तो 1s 10s 100,000, तो 1s 10s 100,000। तो सबसे पहले है 2 10s पर, तो 2 10s पे डाल दो, 4000 पे 4000 पे डाल दो, 300 पे 300 पे डाल दो। लो जी, सेम वही नंबर बन गया जो कि ऊपर था। अच्छा, वही तो है, फालतू में बना लिया मैंने, 4320। तो देखो दोस्तों, 4320 इधर भी है, 4320 इधर भी है, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में जब दोनों तरफ में नंबर बराबर होते तो हम लगाते हैं ऐसे बराबर का निशान। क्या लगाते हैं, ऐसे बराबर का निशान। ठीक है। चलो सी वाले पर आते हैं। तो सी पे नंबर बनाते हैं पहले। तो ये 1s 10s 100,000, 1s 10s 100 1000। तो 2000, 1000 पे 2, 900, 100 पे 9, 10s 9, 10 पे रखो 9, और 9 1s इस पे आ जाएगा ये। तो ये मेरा क्या बन गया, 2999, है कि नहीं दोस्तों। ये है 3000, तो 3000 बड़ा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। चलो डी पर आते हैं। तो डी पे पहले नंबर बना लेते हैं, 1s 10s 100,000। ठीक है, 1s 10s 100,000। तो 1s पे क्या है, 15, तो 15 का सिर्फ 5 इधर लिखेंगे,
और वंस जो है सॉरी ये जो 1 जो है इसको 10 पे डाल देंगे। ठीक है, 10 पे मेरा 9 है तो उसके ऊपर ऐसे 9 लिख दो, और 100 पे मेरा 3 तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब डबल डिजिट को ऐड कर लो, तो डबल डिजिट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 प्लस 1 होता है 10। अब 10 का 0 इधर लिखेंगे और 1 को इधर भेज देंगे। ठीक है, डबल डिजिट नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पर, तो 1 को आगे भेज देंगे। ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। कितना हो गया मेरा 405। कितना हो गया 405। ठीक है ना जी। तो बताइए इसमें कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा होगा, सीधी सी बात है। ये 405 है, ये 1000 है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे सीधे से दिया है ऐड करने को, ऐड कर लो। क्या हो जाएगा 5000 प्लस 30 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5034 है कि नहीं दोस्तों। अच्छा 5034 ही दिया हुआ है तो ये हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5304, यहाँ दिया है 5340, तो 5340 मेरा बड़ा हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद डिजिट 0 to 9 सच दैट दी नंबर्स मेट दी कंडीशन। आपको खाली जगहों पे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को भरना होगा इस तरीके से कि जो नंबर है मेरे इस कंडीशन को मैट करें। जिसकी पहले मेरा क्या है 7 खाली जगह 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे निशान लगा कि यार नंबर मेरा बड़ा होना चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर बनाना है जो कि मेरा क्या है उससे छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने मन से 0 0 भर दो। ठीक है, 7003 आपका 7000 यहाँ पे 0 डाल दो। 7680 से क्या होने वाला है, छोटा ही होने वाला है। ठीक, बी में भी आपको क्या करना है, ये नंबर बड़ा करना है। ठीक है, तो 8 सेम है, 5 इधर है, 5 से बड़ा यहाँ पे 6 डाल दो। अब जो इच्छा है आपकी वो डालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लो बन गया। सी में मुझको ये वाला नंबर बड़ा चाहिए और यहाँ पे लिखा है 5, मतलब मुझे यहाँ पे डिजिट जो भी डालनी 5 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे डाल देते 2। ठीक है, और यहाँ 0 मार दो और इस खाली जगह पे आप 0 ही मार दो। ठीक है, ये लो जी, हमारी ये कंडीशन मैट हो गई। ठीक है, चलिए तो अब ये नेक्स्ट मेरा क्या है, चैलेंज है। देयर आर 99 नंबर स्ट्रिक्टली बिलो 700 एंड 800 एक्सक्लूडिंग 800 एंड 700 800। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर स्ट्रिक्टली बिलो 7000। अच्छा देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई 800 और 700 इनके बीच में 99 नंबर होते हैं। अब बताइए 8000 और 7000 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आंसर आएगा आपका 999। कितना आया 999। ठीक है ना, कितने होते हैं 999। ठीक, चलो ये हो गया मेरा इसका आंसर। तो लेट्स एक्सप्लोर पर चलते हैं। पहला क्या कह रहा है, मेक एज मैनी 4 डिजिट नंबर एज पॉसिबल यूजिंग द डिजिट 2 3 4 7 विदाउट रिपीटिंग। देयर आर 24 डिफरेंट नंबर पॉसिबल्स, फाइंड एज मैनी एज यू कैन एंड अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन योर नोटबुक। देखो जी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 2 3 4 7 इनका यूज करके 4 डिजिट वाले नंबर्स बनाने होंगे और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ऐसे 24 नंबर पॉसिबली बन सकते हैं, आपको इनको बनाना है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप सिर्फ 6 ऐसे नंबर बना लेना। ठीक है, और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना। ठीक है, बस इतना करो। सेकंड, अच्छा ये वाला ना आप लोग आराम से कर सकते हो अगर आपने चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, इजी है, कर लोगे। चलो सेकंड पे आते हैं। क्या कह रहा है, कंपेयर विद योर फ्रेंड टू फाइंड व्हाट आर द नंबर्स दे हैव मेड। अच्छा, अब इसमें यही कह रहे हैं कि भाई अपने दोस्तों से कंपेयर करो इस वाले क्वेश्चन में कि उन्होंने कैसे नंबर्स बनाए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मजा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।